मसीह की जय। हालेलुया 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 यीशु मसीह की जय। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी का हम आपका धन्यवाद। अब तक संभाला तेरे पे धन्यवाद देते हैं। सुंदर समय के लिए तेरे बेटे और बेटियों ने मिलकर तेरे नाम की स्तुति भजन आराधना और इस समय हो चला तेरे पिता कि हम आपके वचनों में से कुछ सीखे तेरे पिता, इससे तेरे पिता हम आपको पीछे करते आपको आगे करते हैं। आइए राजा, हम सबको कुछ सिखा और अपनी गवाही मिले। आज के वचन सुनने के लिए उनके कान खुल जाए मेरे पिता, हर एक व्यर्थ बातें मेरे पिता दूर रहे मेरे पिता, मस्ती पर आपका नियंत्रण हो जाए पिता। और जो आज बीज बोया जाए मेरे पिता, इनके जीवन में 30 नहीं 60 नहीं कोई दूसरा होना पड़ता है। ऐसे मुद्दा और गया कर अपनी गवाही लेकर चले। यीशु मसीह के समापन करें। यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता 94 और उसका 18। हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह की जय। हालेलुया लिखा, जब मैंने कहा मेरा पाँव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। हालेलुया यीशु मसीह की जय। जब दाऊद कह रहा है, जब उसका पाँव फिसलने लगा, हालेलुया उसका पाँव क्या होने लगा? फिसलने लगा। हालेलुया वह गिरने लगा। हालेलुया यीशु मसीह की जय। हालेलुया तब उसने किसको पुकारा? हालेलुया जब उसने परमेश्वर को पुकारा तो वचन कह रहा हालेलुया हालेलुया। तब यहोवा, हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। हालेलुया यीशु मसीह की जय। उसकी करुणा है। हालेलुया उसकी दया है, उसका अनुग्रह है। हालेलुया जो हमें हर पल संभालता है, गिरने लगते हैं तो संभालता है। हालेलुया हमारा पाँव फिसलने लगता है तो थाम लेता है। हालेलुया कोई विपत्ति आई तो हमें संभाल लेता है। हालेलुया और यही नहीं 19 में कहता है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। हालेलुया जब हमारे अंदर बहुत सारी चिंताएं आ जाती हैं, मानो घर का बोझ आ गया, हालेलुया परिवार में कुछ बात हो गई या रिलेशन में कोई बात हो गई या हमारी बॉडी को कुछ हो गया, हालेलुया तो हमारे अंदर जो बहुत सारी चिंताएं आ जाती हैं, हालेलुया तो वचन कह रहा है हालेलुया तब पर भी हालेलुया उसकी दी हुई शांति से कह रहा मुझे सुख होता है। हालेलुया यीशु मसीह जय। अगर परमेश्वर अपनी ओर से शांति ना दे तो हम स्थिर नहीं हो सकते। हालेलुया यीशु मसीह जय। एक ही बात में नहीं कि केवल वो गिरने लगा तब उसने संभाला, नहीं वचन कह रहा हालेलुया जब उसके पास चिंता आ गई, हालेलुया यीशु मसीह की जब बहुत सारी चिंता उसके ऊपर आ गई, बहुत सारी चिंता वो सोचने लगा, हालेलुया यीशु मसीह की तब पर भी परमेश्वर ने उसे संभाला। हालेलुया तब पर भी वचन कह रहा है जो परमेश्वर ने शांति दी थी, हालेलुया उसकी दी हुई शांति से क्या होता है? सुख होता है। हालेलुया आनंद मिलता। हालेलुया यीशु मसीह हालेलुया 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 यीशु मसीह अगर वो परमेश्वर शांति ना दे, हालेलुया यीशु मसीह की तो सुख नहीं आ सकता। हालेलुया संसार तुम्हें शांति कितनी देर के लिए देगा? हालेलुया यीशु मसीह हालेलुया हम कहते हैं प्रभु से कोई लाभ नहीं। हालेलुया अगर हमारा पड़ोसी रुक जाएगा तो प्रभु कहाँ तक हमको संभालेगा? हालेलुया लोगों को मानना ये होता है। हालेलुया लेकिन पड़ोसी आपको कितने दिन तक सहायता करेगा? हालेलुया आपके घर में घटी 1 दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, 3 दिन देगा। हालेलुया फिर वो कहेगा इसका तो रोज का काम। हालेलुया फिर वो देगा नहीं देगा। हालेलुया
बोल यीशु मसीह। हालेलुया। कोई रिश्तेदार आपका, कोई सगा संबंधी आपका, हालेलुया, 1 महीने में आपको खर्चे पहुंचा देगा, दूसरे महीने खर्चा पहुंचा देगा, तीसरे महीने पहुंचा देगा, हालेलुया। लेकिन जब बार बार उससे मांगोगे, हालेलुया, तो कहेगा इनका यूं ही काम है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लेकिन परमेश्वर जो शांति देता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की वचन क्या, जब परमेश्वर शांति देगा तो जीवन में क्या आएगा? सुख आएगा। हालेलुया, क्या आएगा? सुख। और ऐसे ही शांति परमेश्वर देना चाहता है कि हमारे जीवन में क्या रहे? सुख। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। वैसी शांति देना चाहता है कि हमारे जीवन में क्या बना रहे? सुख। अरे हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और सुख तभी बना रहेगा हम जब, हालेलुया, उसकी दी हुई शांति को अपने अंदर लेकर ग्रहण किए रहेंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। क्या के वचन में लिखा, इसमें क्या तेरे और दुष्टों के सिंहासन के बीच संधि होगी, जो कानून की आड़ में उत्पात मचाते हैं। हालेलुया, मतलब उपद्रव मचाते हैं। हालेलुया, मतलब गलत काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वे धर्मी का प्राण लेने को दल बांधते हैं और निर्दोष को प्राण दंड देते हैं, परंतु यहोवा मेरा गढ़ और मेरा परमेश्वर मेरी शरण की चट्टान ठहरा है। उसने उनका अनर्थ काम नहीं उन्हीं पर लौटाया है और वह उन्हें उन्हीं की बुराई के द्वारा नष्ट करेगा। हमारा परमेश्वर यहोवा उनका नाम सत्यानाश करेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लेकिन क्यों होगा? क्योंकि इसके पहले वचन में कह रहा है, वह उन्हें उन्हीं की बुराई के द्वारा नष्ट करेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जब हम 4 लोग बैठकर किसी 5वें व्यक्ति की जो नहीं बैठा उसकी बुराई करते हैं, हालेलुया, हम 4 लोग बैठे सम्मत कर रहे हैं, जो 5वां है उसी की बुराई कर रहे हो, वैसा है। हालेलुया, तो जो बुराई कर रहा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, उसको जी बुराई कर रहा है। हालेलुया, उसकी बुराई। हालेलुया, आप उसकी बुराई कर रहे हो जरूर, हालेलुया, लेकिन उसके जीवन में नहीं होगा। हालेलुया, पूरा जो 4 लोग बैठकर सम्मति कर रहे हैं उन्हीं के जीवन में। हालेलुया, क्योंकि वो तो बेचारा मेहनत कर रहा है, तो बेचारा काम में व्यस्त है। हालेलुया, वो तो कुछ करने में व्यस्त है, लेकिन 4 लोग बैठ करके सम्मति कर रहे हैं बुराई कर। हालेलुया, और जब 5वें व्यक्ति को आते हुए देखते हैं तो फिर चुप हो जाते हैं। हालेलुया, फिर उस व्यक्ति की नहीं, फिर 6वें व्यक्ति की जो नहीं आ रहा है उसकी बुराई करना चाहते हैं। हालेलुया, कहीं ऐसा ना हो सुन न ले। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लेकिन हम किससे छुप रहे हैं? हालेलुया, मनुष्य। हालेलुया, उसको देखकर चुप हो जा रहे हैं। हालेलुया, लेकिन प्रतिक्षण परमेश्वर तो हमारी बुराई को सुन ही रहा, हमारी भलाई को सुन ही रहा, हमारे चलन चाल चलन को तो देख ही रहा, हमारी आत्मा को तो देख ही रहा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वो तो देख रहा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हम मनुष्य छुप सकते हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, उसको आते देख चुप हो गए, वो सोच रहे वो नहीं सुना। हालेलुया, लेकिन जब हम बुराई कर रहे थे तो वो परमेश्वर तो सुन ही रहा था ना, और वचन कह रहा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। उन्हीं के बुराई के द्वारा नष्ट करेगा। हालेलुया, उनकी बुराई है, उन्हीं के द्वारा वो नष्ट होंगे। हालेलुया, दूसरे के द्वारा नष्ट नहीं होंगे। कोई अगला व्यक्ति उनको नष्ट नहीं करेगा। हालेलुया, कोई अगला व्यक्ति उनको नहीं सताएगा। हालेलुया, वो अपनी बुराई के ही कारण। हालेलुया, बाइबल की परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता। हालेलुया, मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा खुद आप परीक्षा में पड़ जाता है। हालेलुया, परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता। हालेलुया, मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा खुद परीक्षा में पड़ जाता है। हालेलुया, हमारे काम गंदे हो गए तो हम परीक्षा में पड़ जाएंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हमारे काम उलट-फेर किए तो परीक्षा में पड़ जाएंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता। हालेलुया, परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं करता, न लेता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। मनुष्य अपने कर्म के द्वारा, हालेलुया, अपने कामों के द्वारा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, जब ये 4 बुराई करने लगे, हालेलुया, बैठ करके, हालेलुया, और 5वें व्यक्ति को आते देखे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, तो चुप हो गए। तो अगला व्यक्ति जब 5वां आता कह रहा, भैया अभी तो देखे आप लोग हंस रहे थे, चुप हो गए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो 4 कहेंगे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, आपकी चर्चा नहीं हो रही
कहती है हालेलुया। लेकिन उन्हीं 4 में से हालेलुया बोल यीशु मसीह की एक से बर्दाश्त नहीं होगी। हालेलुया उन्हीं 4 में एक बोल देगा हालेलुया बोल यीशु मसीह की हालेलुया। और फिर उन 4 में फूट हो जाएगी, वो 5वां तो चला जाएगा सीधे, लेकिन उन 4 में फिर क्या हो जाएगी? फूट। हालेलुया हालेलुया। वो कहेगा तूने ऐसे कहा, कहेगा नहीं तूने पहले कहा, कहेगा नहीं पहले तूने कहा। हालेलुया। अब बुराई लौट गई उन्हीं पर कि नहीं? हालेलुया लौट गई कि नहीं? वो उनकी बुराई कर रहे थे लेकिन लौट कर गई कि हाँ हालेलुया उन्हीं 4 पर चली गई। हालेलुया। इसलिए हालेलुया बुराई न करें। हालेलुया बोल यीशु मसीह की हालेलुया। इसलिए कह रहा हालेलुया 95 के 7 में लिखा क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। हालेलुया बोल यीशु मसीह की वचन कह रहा भला होता कि तुम उसकी बात सुनते, किसकी? परमेश्वर की। हालेलुया। लेकिन अफसोस आपने परमेश्वर की बात सुनना न चाहा। हालेलुया आपने परमेश्वर की बात सुनना न चाहा, लेकिन वचन कह रहा भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। हालेलुया। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसे मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। हालेलुया बोल यीशु मसीह की वचन कह रहा अपना अपना हृदय कठोर वो हालेलुया क्या लाओ नमकता लाओ ढीमता लाओ। हालेलुया बोल यीशु मसीह हृदय को कठोर मत करो। हालेलुया हृदय को कठोर मत करो, क्योंकि जब हृदय कठोर हो जाएगा हालेलुया तो कोई भी वचन आपके अंदर उगेगा नहीं, कोई भी वचन आपके अंदर बढ़ेगा नहीं। हालेलुया बोल यीशु मसीह। इसलिए हमें अपने हृदय को नम करना है और जो वचन सुनाया जा रहा है हालेलुया उसको सुनना। इसलिए तो कह भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। आज कौन उसकी बात सुनने वाला? कोई सुनने वाला है? हालेलुया यही तो वचन कह रहा है कि भला होता कि तुम उसकी बात सुनो। हालेलुया आज उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं, इसलिए कह रहा भला होता। हालेलुया जो सुनेगा उसके लिए भला होगा। हालेलुया तब तो भला होगा। हालेलुया इसलिए कह रहा भला होता कि तुम सुनो। हालेलुया तो सुनने वाला नहीं है। हालेलुया बोल यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उसी पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। हालेलुया हालेलुया वो वचन को नहीं सुने, जब हालेलुया उस बात को नहीं सुने। हालेलुया हालेलुया बोल यीशु मसीह की इस कारण हालेलुया वचन कह रहा हालेलुया बोल यीशु मसीह की इस कारण वो भटकते रहे। हालेलुया परमेश्वर ने भटकाना नहीं चाहा, परमेश्वर ने भटकाना नहीं चाहा। वो क्यों भटकते रहे? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के शब्द को नहीं सुना। हालेलुया वो परमेश्वर के शब्द को सुने होते तो कदापि न भटकते। हालेलुया यदि हम परमेश्वर के वचनों को सुनकर चले तो हम भटकेंगे नहीं। हालेलुया बोल यीशु मसीह की हम भटकेंगे नहीं। हालेलुया इसलिए हमें परमेश्वर के शब्दों को सुनना। हालेलुया इसलिए कह रहा है कि भला हो। हालेलुया परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। भला होगा जब आप उसके वचन को सुनेंगे। हालेलुया बोल यीशु मसीह की क्या होगा? भला होगा जब उसके वचन को सुनेंगे। हालेलुया इसलिए हमें उसके वचन को सुनना है। आमीन हालेलुया 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 बोल यीशु मसीह की हालेलुया बोल यीशु मसीह की क्योंकि कहता है हालेलुया बोल यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया 13 में कहता है 94 की 13 में कहा क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। हालेलुया बोल यीशु मसीह परमेश्वर उस समय तक आपको चैन देता रहेगा जब तक वो दुष्ट के लिए गड्ढा खोदा नहीं जाएगा। जब तक वो दुष्ट उस गड्ढे में गिर नहीं जाएगा तब तक परमेश्वर आपको संभाले रहेगा और आपको चैन देता रहेगा। क्या देता रहेगा? चैन देता रहेगा, विश्राम देता रहेगा। हालेलुया
बोल यीशु मसीह हालेलुया हालेलुया। कब? इस समय विपत्ति के दौर हालेलुया। विपत्ति आई हालेलुया, जो विपत्ति लेकर आया, जो समस्या लेकर आया हालेलुया, उस विपत्ति देने वाले को जब तक परमेश्वर गड्ढे में डाल नहीं देगा हालेलुया, तब तक परमेश्वर आपको चैन देगा। क्या देता रहेगा? जब विश्राम देता रहेगा हालेलुया। बोल यीशु मसीह हालेलुया हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लिखा क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को ना तजेगा, वह अपने निज भाग को ना छोड़ेगा। आमीन हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। वचन कह रहा है हालेलुया हालेलुया। वचन कह रहा है हालेलुया, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को ना तजेगा, वह अपने निज भाग को ना छोड़ेगा। हालेलुया। हम सब उसकी प्रजा हैं हालेलुया। हम सब उसका निज भाग हैं हालेलुया। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी नहीं त्यागेगा हालेलुया। और वचन कह रहा है तब तक नहीं त्यागेगा जब तक कि वह दुष्ट के लिए गड्ढा ना खोदा जाए, जब तक उस गड्ढे में ना गिर जाए, जब तक उस दुष्ट का अंत ना हो जाए, तब तक परमेश्वर आपको क्या करेगा? संभाले रहेगा हालेलुया। तो ये मत सोचो हालेलुया कि विपत्ति आ गई तो हम गिर जाएंगे, समस्या आ गई तो हम गिर जाएंगे हालेलुया। वचन कह रहा है विपत्ति आएगी तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? संभालना चालू करेगा। यहाँ लिखा है क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है हालेलुया। विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देगा जब तक वो गड्ढे में नहीं गिर जाएगा हालेलुया। कौन? वो दुष्ट जो आपको विपत्ति दे रहा है, जो आपको समस्या दे रहा है हालेलुया। बोल यीशु मसीह की आप नहीं गिरोगे, आप नहीं हारोगे हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। आप सोचते हो कि हम जा रहे तो उसने गड्ढा खोद दिया, हम गड्ढे में गिर गए हालेलुया। आपको तो तुरंत परमेश्वर उठा लेगा हाथों हाथ। वचन कहता है हालेलुया आप तो निकल जाओगे, आपको चोट नहीं लगेगी हालेलुया हालेलुया। लेकिन जब तक हालेलुया वो दुष्ट हालेलुया गड्ढे में न गिरे तब तक परमेश्वर आपको संभाले रहेगा। वचन कह रहा हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। क्योंकि हम उसकी क्या है? निज प्रजा है, और वो अपनी निज प्रजा को क्या करेगा? संभालेगा। वो नहीं त्यागेगा, नहीं तजेगा हालेलुया। वचन कह रहा हालेलुया। परंतु न्याय फिर धर्म के अनुसार किया जाएगा और सारे सीधे मन वाले उसके पीछे पीछे होलेंगे हालेलुया। कौन पीछे पीछे होलेगा? जिसका मन क्या है? सीधा है, जिसका मन टेढ़ा नहीं है हालेलुया। जिसके मन में अनर्थ बातें नहीं है हालेलुया। जो किसी की बुरी कल्पना नहीं करता हालेलुया। जो किसी के विषय में बुरा नहीं सोचता हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जो किसी की बुराई नहीं करता हालेलुया। जो बैठकर सम्मति नहीं करता हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। लेकिन जो बैठकर सम्मति करता है हालेलुया, चार लोगों के साथ मिलकर बैठकर सम्मति करता है, वो अगले की बुराई करता है हालेलुया, बुराई उसी पर आ पड़ेगी हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। कुकर्मियों के विरुद्ध मेरी ओर कौन खड़ा होगा? मेरी ओर से अनर्थकारियों को कौन सामना करेगा? यदि यहोवा मेरा सहायक ना होता तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। यदि वो सहायक ना होता हालेलुया तो आज आप बोल पाते, आज आप बैठ पाते नहीं। बीमारी तो आपको इतना दाब दी थी हालेलुया कि आप एकदम से नष्ट हो जाओ। समस्याएं तो आपको इतना दबा दी थी कि आप चुप शांत हो जाओ हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। लेकिन वचन कह रहा है हालेलुया, वचन ये कह रहा है हालेलुया, बोल यीशु मसीह की कि यदि यहोवा मेरा सहायक ना होता तो वो तो हमारा सहायक है
जब यहोवा हमारा सहायक है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तब हमें कोई दबा नहीं सकता, तब हमें कोई हरा नहीं सकता, हालेलुया, तब हमें कोई गिरा नहीं सकता, हालेलुया, क्योंकि यहोवा हमारा क्या है? सहायक है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और इसीलिए हालेलुया वचन कह रहा है, हालेलुया, कि भला होता कि हम क्या करते? सुनते। भला होता कि हम क्या करते? सुनते उसके वचन को, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम एक वचन को और पढ़े तो लिखा है 91 के पहले में भजन संहिता में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना वही पाएगा, हालेलुया, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में क्या करेगा? बैठा रहेगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे हैं, हालेलुया, ताकि हमें सर्वशक्तिमान की छाया में क्या मिले? ठिकाना मिले। और जब हम नहीं बैठेंगे परम प्रधान के छाए स्थान में, तब हम सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना नहीं पाएंगे, हालेलुया। यदि हमें ठिकाना पाना है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो हमें बैठना होगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लेकिन आप वहां बैठने के लिए तैयार नहीं है, हालेलुया, परंतु आप वहां जहां 4 लोग सम्मति कर रहे हैं वहां बैठने के लिए तैयार, हालेलुया, तब आप ठिकाना नहीं पाएंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। ठिकाना वही पाएगा जो सम्मति करने वालों के बीच में नहीं, परंतु परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठेगा, आमीन, हालेलुया। तो हमें सम्मति करने वालों के बीच में नहीं बैठना, हालेलुया, जो व्यर्थ दूसरों की बुरी कल्पना करते रहते हैं बैठ बैठ कर, हालेलुया, उनके बीच में नहीं बैठना है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। परंतु हमें कहाँ बैठना है? कहाँ बैठना? जहां आप बैठे हो यहाँ बैठना, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जहां आप बैठे हो यहाँ बैठना है, हालेलुया, क्योंकि इसको छाया कौन है? हालेलुया, परम प्रधान ने, हालेलुया। क्या हमने छाया? आपने छाया? नहीं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हमारे पास बल नहीं ना आपके पास बल है कि आप छा सकते हो, हालेलुया, इसको उसने बनाया है, इसीलिए कह रहा है कि जो इस स्थान में बैठेगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर के परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठना उनको आनंद नहीं मिलता जितना 4 लोगों की सम्मति करके बैठने में आनंद मिलता, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो वह व्यक्ति, हालेलुया, ठिकाना नहीं पाएगा। वो परमेश्वर के स्थान में, परमेश्वर के पवित्र मंदिर में, परमेश्वर के स्वर्ग के स्थान में जहां वो अपने लोगों को इकट्ठा करेगा, वो वहां स्थान नहीं पाएगा, हालेलुया। परंतु जैसे वो यहाँ सम्मति कर रहा है यहाँ वहां बैठ करके, हालेलुया, उसी तरीके से परमेश्वर कहेगा तू देख यहाँ नहीं बैठ सकता, हालेलुया, तू जा वहीं पर, हालेलुया। यहाँ से लोग चिल्ला रहे आ, फिर वहां जाकर चिल्ला रहे आ, यहाँ भी चैन नहीं, आ यहाँ भी चैन नहीं है, हालेलुया, उनको वहीं भेजा जाएगा, हालेलुया। और यदि हम चुन रहे हैं अभी से शांति के स्थान में बैठने को, हालेलुया, तो परमेश्वर देख रहा है, हालेलुया। प्रतिदिन हमारी बाइबल कहती है, उसका वचन कहता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। भजन का जो 50 अध्याय पढ़े और उसका लास्ट पद में लिखा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। भजन 50 के लास्ट में लिखा है, हालेलुया, अर्थात भजन 50 के 23 में लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा, हालेलुया। मायने नहीं रखता कि आप प्रभु को जानते हो, हालेलुया, वो परमेश्वर ये देखता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, कि आपका चरित्र कैसे है, हालेलुया। और उद्धार वही देखेगा। उद्धार कौन देखेगा? जो अपना चरित्र क्या रखेगा? उत्तम। तो यदि आप
4 लोगों के साथ संबंध कर रहे हो, हालेलुया, 4 लोगों के साथ बैठकर बुराई कर रहे हो, तो क्या अपना चरित्र आप उत्तम रख रहे हो? कभी नहीं। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है हालेलुया, जिसके काम सफल होते हैं हालेलुया, उसको देखकर मत कोई, उसको देख करके। अब जब 4 लोग संबंध करते हैं तो क्या कहते हैं? ओ जी देखो उसका काम बनता जा रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है, हालेलुया। हम लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। आप मेहनत जरूर कर रहे हो हालेलुया, और आप बढ़ क्यों नहीं पा रहे? उसका कारण है हालेलुया, क्योंकि यहाँ वचन कह रहा है जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा, हालेलुया। और आज मनुष्य अपना चरित्र ही तो उत्तम नहीं रख पा रहा, हालेलुया, उसके चरित्र ही तो गड़बड़ है, हालेलुया। यदि वो चरित्र अच्छा रखे अपना, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, तब तो परमेश्वर उसको उद्धार दिखाएगा, हालेलुया। परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखेगा, परमेश्वर की ओर से शांति जो आएगी अपने जीवन में देखेगा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया। और वचन कह रहा है ना कि तब तक नहीं छोड़ेगा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, जब तक वो विरोधी ग्रह में नहीं चला जाएगा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। इसका मतलब जब तक परमेश्वर नहीं आएगा तब तक वो आपको क्या देगा? शांति, तब तक आपको शांति देता रहेगा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया। तो इसलिए हम महिमा ही अकेले नहीं कि हम महिमा तो कर रहे हैं आकर बैठकर, हालेलुया, जिसे भी आप आकर बैठकर वचन सुन रहे हो उसकी महिमा कर रहे हो, हालेलुया। लेकिन यहाँ से जाने के बाद आप क्या करोगे? हालेलुया, जाने के बाद वाले को जीवन परमेश्वर देखता है, हालेलुया, जाने के बाद वाला जीवन देखता है, हालेलुया, बैठने का नहीं है, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। आकर बैठ गए हो, ये तो भाई आप बैठे हो तो यहाँ परमेश्वर नहीं देखेगा, वो जान रहा है कि आप कोई बुरा काम नहीं कर सकते, तो यहाँ नहीं देखेगा वो आपको, हालेलुया। वो जान रहा आप यहाँ चाहकर भी बुरा काम नहीं कर सकते, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया। जैसे कल शाम को भाई साहब बड़ी बीड़ी लगे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया। तो बच्चों को हमने कहा उनको बीड़ी छीन कर बहा दी है, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। वो कर पाए? नहीं कर पाए, चाह कर भी गलत काम नहीं कर पाए, तो परमेश्वर यहाँ ध्यान नहीं देगा आपको, हालेलुया। लेकिन जब आप यहाँ से निकलोगे, हालेलुया, अपने घर की ओर जाओगे, हालेलुया, तब वो आपको देखेगा, तब वो आपकी ओर नजर लगाएगा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। और फिर आपको सदा तक देखता रहेगा जब तक फिर से आप भवन में नहीं होगे कि आप क्या कर रहे हो। और फिर जब आप भवन में आकर के हाथ को उठा करके या हाथ को जोड़ करके आंख को बंद करके उससे विनती करते हो कि परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे बच्चों में, मेरे परिवार में, मेरे घर में विपत्ति समस्या आई है, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, तो हंसता है, हालेलुया, कहता है, ये नहीं कह रहा कि प्रभु मैंने ये करके आया, हालेलुया, इसको नहीं बता रहा, हालेलुया, कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैंने ये गलत काम किया, हालेलुया, इसको नहीं बताता, हालेलुया। परंतु ये बता रहा कि मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में यहाँ ये समस्याएं आ चुकी है, हालेलुया। लेकिन ये नहीं बता रहा है कि क्यों आ गई, हालेलुया, ये नहीं बता रहा प्रभु से कि प्रभु मैंने ये गलत काम किया, हालेलुया, आज से गलत काम मेरे जीवन से ना होने पाया, मैंने उसकी बुराई किया, प्रभु मेरे जीवन से बुराई ना होने पाया, मैंने उसको गाली दिया, प्रभु मैंने उसके जीवन में बुरा सोचा, प्रभु मुझसे ये ना होने पाया, हालेलुया। यदि इस बात को हम दोहराते हैं परमेश्वर के सामने, हालेलुया, तब वो देखता है, तब वो प्रसन्न होता है, हालेलुया, 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 तब वो हमें वहां से छुड़ाता है, हालेलुया। फिर वो हमें उस स्थान पर जाने नहीं देगा, हम जाना भी चाहेंगे नहीं जा पाएंगे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके जीवन में जो आशीषें आई हैं, आपके जीवन में जो समृद्धि आई है, भी नहीं परमेश्वर चाहता, हालेलुया, कि आप दुख में रहो, दर्द में रहो। इसलिए तो वचन कह रहा ना, हालेलुया, अभी हमने पढ़ा, हालेलुया, कि जब तक वो दुष्ट ग्रह में नहीं जाएगा तब तक परमेश्वर अपनी ओर से आपको संभालता रहेगा, वो शांति देता रहेगा, हालेलुया, बोलिए की। और यदि परमेश्वर अपनी ओर से शांति ना दे, हालेलुया, तो वही मनुष्य फिर अपने आप को खो देता है, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया,
हालेलुया। इसीलिए कह रहा है 51 के पहले में लिखा, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। हालेलुया। क्या कह रहा है? हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। वो कह रहा है, विनती कर रहा है कि मैं अपराधी हूं। मैं क्या हूं? अपराधी हूं। मेरे अपराधों को क्या कर? मिटा दे। हालेलुया। लेकिन आप तो कहते हो हम अपराधी हैं ही नहीं, हमने कोई बुराई नहीं की। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आप जब कभी प्रार्थना में बैठते हो तो कहते हो हालेलुया कि प्रभु मैंने ये पाप करके आया, मैंने ये गलती किया है प्रभु। हालेलुया। मैंने अपराध किया प्रभु, मेरे अपराधों को मिटा दे। हालेलुया। अपनी बड़ी दया के कारण, अपनी बड़ी करुणा के कारण। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने आप को पश्चाताप में लेकर जाता है, जो प्रतिदिन परमेश्वर के सामने नम्र होता है, जो प्रतिदिन परमेश्वर के सामने अपनी गलती को अंगीकार करता है, जो व्यक्ति प्रतिदिन परमेश्वर से कहता है प्रभु मुझे क्षमा कर दे। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रतिदिन अपने आप को नम्र बनाता है, हालेलुया, वही शिरोमणि किया जाता है। हालेलुया। वही ऊंचाई पर जाता है प्रियो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। यदि हम कहें नहीं हमने कोई गलती नहीं किया, हालेलुया, यदि हम कहें नहीं हमसे कोई गुनाह नहीं हुआ, हालेलुया, वह व्यक्ति नहीं, परंतु जो प्रति क्षण, हर घंटे, हर सेकेंड परमेश्वर से क्षमा मांगता रहता है कि प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझसे ये गलती होगी, प्रभु मुझ पर दया कर, अपनी करुणा कर प्रभु, मुझसे ये गलत ना होने पाए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। उसी पर बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है उसी पर परमेश्वर दया करता रहता है और उसी को उठा करके शिरोमणि बनाता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और यही तो नहीं हो पाता, यही तो मनुष्य से नहीं हो पाता। हालेलुया। वो क्षमा ही तो नहीं मांग पाता। हालेलुया। मनुष्य क्षमा ही तो नहीं मांग पाता। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वो चाहता है मांगना, लेकिन वो जो शत्रु है ना, हालेलुया, जिसको आप वेलकम कर लेते हो, जिसको अवसर दे देते हो, हालेलुया, वो आपको क्षमा मांगने नहीं देता। हाँ हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वो गदर नहीं, मैं से क्षमा नहीं मांगू। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। नहीं, हमें क्षमा मांग लेनी है। हालेलुया। क्योंकि वचन साफ साफ कहता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। जो नम्र है, जो दीन है, हालेलुया, जो अपनी गलती को मान लेता है, जो अपने अपराधों को मान लेता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर उसे उठा करके ऊंचे स्थान पर खड़ा करता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। तो क्या आप अपनी गलती को मानने के लिए तैयार हो? क्या अपने अपराधों को मानने के लिए तैयार हो? क्या जब आप परमेश्वर के सामने बैठते हो तो कहते हो कि प्रभु जाने जाने में जो भी मुझसे गलती, मुझे क्या कर? क्षमा कर। हालेलुया। कौन कहता है? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और प्रार्थना में बैठे घुटने टेके, हे प्रभु 10,000 वाला बीमा आ जाए, ओ प्रभु 1 लाख की लॉटरी लग जाए, ओ प्रभु मेरा पति जाए कमाने के लिए रास्ते में गिरा धन मिल जाए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। और कभी नहीं कहेगा कि प्रभु हालेलुया मेरा जीवन बदल जाए। कभी नहीं कहेगा प्रभु मेरे जीवन से पाप गुनाह दूर हो जाए, मैं फिर से पाप ना करूं प्रभु, मैं फिर से कोई गुनाह ना करूं प्रभु। हालेलुया। ऐसी अनुग्रह कर दे, ऐसी दया कर दे। हम इस बात को कभी परमेश्वर से जल्दी नहीं कहते। हालेलुया। बाइबल क्या वचन कहता, मत्ती 7:7 में लिखा है जो मांगोगे वो सो मिलेगा, मांगोगे तो मैं दिया जाएगा। तो जो मांगोगे, आप सब कुछ तो मांग ले रहे हो, लेकिन ये चीजें नहीं मांग रहे हो। हालेलुया। न तो समझ मांग रहे हो, न तो ज्ञान मांग रहे हो, हालेलुया, न तो नम्रता मांग रहे हो, न तो दीनता मांग रहे हो, न तो भलाई मांग रहे हो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आप सुख मांग लेते हो कि प्रभु हमें सुख मिल जाए, बीमारी दूर हो जाए, वो प्रभु दे देता है। आपने कभी नहीं कहा कि प्रभु मेरे अंदर से घमंड चला जाए, नम्रता आ जाए। आप इस बात को नहीं मांगते। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। क्योंकि हमें धन को नहीं, परंतु हमें नम्रता को मांगना है, दीनता को मांगना है। हालेलुया। जब ये सारी चीजें हमारे अंदर आ जाएंगी, हालेलुया, तो ऑटोमेटिक जब घमंड नहीं होगा तो धन पीछे पीछे आएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। लेकिन आज इस बात को कोई नहीं मांगता। हालेलुया। क्या आप मांगते हो? हालेलुया। कोई मांगता है? हालेलुया। कि प्रभु मेरे अंदर नम्रता आ जाए, मेरे अंदर दीनता आ जाए, मुझे घमंड ना हो। हालेलुया। किसी को देखकर ईर्ष्या ना हो, किसी को देखकर मैं बुराई ना करूं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की।
हालेलुया, हालेलुया। वो प्रार्थना करके निकला, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। कोई सामने से नया नया कपड़ों पहने फट जाए, खोचा लग जाए, हालेलुया। अभी भी प्रेयर करके निकला, हालेलुया। है नम्रता? नहीं है, कोरोना चालू हो गया। इसीलिए बाइबल का वचन कहता है जिसके काम सफल हो तो उसको देख कर मत को, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अरे उसके काम सफल हो रहे हैं, होने दो, प्रार्थना करो कि और सफल हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और जब वो सफल होगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, तो थोड़ी बहुत सफलता आपको भी मिलेगी, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। आपके गांव में यदि एक फौजी हो गया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, तो भले वो फौजी आपसे ना बोले, बोले फौजी आपके विरोध में हो, लेकिन कोई चोर आपके गांव में इंटर नहीं करेगा, वो डरेगा। वो क्या होगा? डरेगा, यार इस गांव में एक फौजी है, हालेलुया, हालेलुया, इस गांव में एक बलवंत है, हालेलुया। वो डरेगा कि नहीं डरेगा? भले वो आपकी मदद ना करे, वो फौजी, वो व्यक्ति भले आपकी मदद ना करे जो बलवंत है, हालेलुया, लेकिन उसके बगल में आपका घर है, हालेलुया, तो नहीं आएगा वो चोर, नहीं आएगा, हालेलुया। वो चोर को थोड़ी मालूम है कि इसके मेल है कि नहीं मेल है, चोर को नहीं मालूम है, हालेलुया। वो तो कहेगा अगर हम जाएंगे तो फिर, हालेलुया, प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो नहीं आएगा, हालेलुया। इसीलिए जिसके काम सफल होते हैं ना, हालेलुया, उसको देखकर मत करो, हालेलुया, जब उसकी प्रशंसा होगी, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। या वो नहीं दिखा, आप दिख गए, हालेलुया, तो कहेगा देखो ये उस गांव का व्यक्ति है, ये उसका पड़ोसी है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। उसका काम सफल होने के कारण आपकी क्या हो रही है? प्रशंसा। तो आप उसी को देखकर कूद रहे हो? नहीं कूदना चाहिए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रियो जब हम कूदेंगे नहीं, हालेलुया, नम्र बनेंगे, हालेलुया, और दीन बनेंगे, हालेलुया, तो वचन कहता है, हालेलुया, विपत्ति के दिन में, जैसा हमने पढ़ा, हालेलुया, 91 में, हालेलुया, नहीं 91 में नहीं, 94 में पढ़ा, हालेलुया, 94 के 13 में पढ़ा कि क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता, हालेलुया, हालेलुया। जब इजराइल पर अश्शूर सेना चढ़ाई की, क्या की? चढ़ाई की, हालेलुया, तो वहां पर हिजकिय्याह राजा था, हालेलुया। कौन राजा था? हिजकिय्याह, हालेलुया। और हिजकिय्याह बड़े चिंता में था, हालेलुया, क्योंकि अश्शूर सेना धोखे से उसका सारा धन भी ले चुके थे और उनके जो बलवंत सिपाही थे उसको बंदी बना लिया था, हालेलुया, धोखे से, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अब उसके पास कोई सहारा नहीं था, धन भी चला गया था, हालेलुया, लेकिन उस समय उसको कौन संभाला? परमेश्वर ने। वचन कह रहा है विपत्ति आई हिजकिय्याह पर, पूरे इजरायलियों पर आई विपत्ति, लेकिन उस समय कौन संभाला? परमेश्वर। और जब तक अश्शूरी सेना को लताड़ नहीं दिया परमेश्वर ने, हालेलुया, जब तक अश्शूरी सेना को क्या नहीं किया? लताड़ नहीं दिया, सबको गिरा नहीं दिया गड्ढे में, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तब तक इनको चैन देता रहा, हालेलुया, शांति देता रहा, हालेलुया। और जब अश्शूरी सेना सब नष्ट हो गई तो फिर क्या था? चैन खुद ब खुद आ गया। जब रोग भाग जाएगा तो चैन आ जाएगा खुद ब खुद, हालेलुया। लेकिन जब तक रोग है, बीमारी है, समस्या, तब तक कौन संभालेगा? परमेश्वर। तब तक कौन संभालेगा? परमेश्वर। और जब वो बीमारी दूर हो जाएगी, इस बीमारी को परमेश्वर ले जाकर गड्ढे में फेंक देगा, गड्ढे में डाल देगा, तो ऑटोमेटिक चैन आ जाएगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और यही नहीं, हालेलुया, इसके बाद जब हिजकिय्याह के फोड़े उगाए और वो नष्ट होने पर था, हालेलुया, अर्थात उसकी उम्र की सीमा समाप्त हो चुकी थी, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। तो उस समय, हालेलुया, उसने रो करके, गिड़गिड़ा करके परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, विनती की, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और जब उसने रो करके, गिड़गिड़ा करके परमेश्वर के सामने विनती किया, नम्रता और दीनता के साथ, हालेलुया,
बोल यीशु मसीह की। तो वचन कहता है हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वचन कहता है कि उसकी उम्र 15 साल क्या की गई, बढ़ा दी गई। 15 साल उसकी उम्र क्या हो गई, बढ़ गई। हालेलुया। उसने क्या परमेश्वर को धन दिया, क्या परमेश्वर को कोई उसने खजाना दिया, क्या परमेश्वर को ले जाकर कुछ चढ़ाया, क्या चढ़ाया। हालेलुया। भजन का और 50-23 जाकर के चढ़ाया, धन्यवाद का बलिदान। और अपना चरित्र उसने कैसे रखा, उत्तम रखा। हालेलुया। उसका चरित्र गंदा नहीं था, हिजकिय्याह का उसका चरित्र अच्छा था, इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या दिखाया, उद्धार को दिखाया। यहाँ वचन लिखा है, उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। और हिजकिय्याह ने परमेश्वर का किया हुआ उद्धार अपने जीवन में देखा, अपनी लाइफ में देखा। कैसे देखा, जब उसकी उम्र 15 वर्ष क्या हो गई, बढ़ गई। हालेलुया। उसी प्रकार आप भी अपने जीवन में उद्धार को देखोगे। हालेलुया। जब अपना चरित्र उत्तम रखोगे तब। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और यदि हम अपना चरित्र उत्तम ना रखें, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हम चंगाई को देखेंगे, छुटकारे को देखेंगे, हालेलुया, लेकिन उद्धार को नहीं देखेंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। क्योंकि यदि चंगाई आती तो केवल उसका फोड़ा अच्छा हो जाता, फिर वो मर जाता, फिर वो क्या होता, मर जाता। हालेलुया। लेकिन जब उसके जीवन का उद्धार हुआ तो उसकी उम्र क्या की गई, बढ़ा दी गई, 15 साल और जीवित रहा हो। हालेलुया। सोचो, हालेलुया। अगर एक दिन मनुष्य को जीवन मिल जाए तो कितना आनंदित होता है। हालेलुया। हालेलुया। वो कहता भैया एक दिन बचा लो। अगर कोई मरने पर है तो क्या कहता, भैया आज के दिन और जिया तनिक इनका उनका देख ली। कहते हैं कि नहीं कहते। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन और जी नहीं। हालेलुया। कहते हैं, और सोचो किसी की उम्र 15 साल बढ़ जाए, कितने साल, 15 साल, टोटल 15 साल। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। तो सोचो, हालेलुया, एक बार, हालेलुया, वह कितना प्रसन्न हुआ होगा, वह परमेश्वर की महिमा कितना और अधिक करना चालू किया होगा। हालेलुया। वह कितना आनंदित हुआ होगा। हालेलुया। कि परमेश्वर ने यासरा नबी से कहा कि जब बोल दीज किया से इसकी उम्र 15 वर्ष क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आपके पास कुछ भी नहीं है, घटी है। हालेलुया। 1 भी रुपया नहीं है। हालेलुया। लेकिन कोई आपको 15,000 दे दे, हालेलुया, तो आप उछालने लगोगी नहीं, यार 1 रुपया नहीं तो 15,000 मिल गए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए क्यों मिला, हालेलुया, उद्धार क्यों आया। हालेलुया। क्योंकि वचन साफ साफ कह रहा है, जो चरित्र उत्तम रखेगा उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। यदि हम अपना चरित्र उत्तम रखें तो हम देखेंगे उद्धार को। यदि आप अपना चरित्र उत्तम रखो तो आप देखोगे उद्धार को। हालेलुया। जो भी रखेगा अपना चरित्र उत्तम, हालेलुया, जो डा नहीं करेगा, बुराई नहीं करेगा, हालेलुया, और आपको सच्ची बता दे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। हम तो सदा देखते चले आ रहे हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। परमेश्वर को नहीं जानते तो उसके पहले से देखते रहे हैं, आज भी देख रहे हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जो किसी की बुराई करता है, किसी के प्रति कूदता है, उसको कभी चैन नहीं मिलता। हालेलुया। वो कभी चैन नहीं पाता। हालेलुया। वो कभी चैन नहीं पा सकता। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वो हर पल परेशान रहता। हालेलुया। हर पल परेशान रहता। हालेलुया। क्यों? हालेलुया। क्योंकि वो कभी इसकी बुराई, कभी उसकी बुराई, कभी उसकी बुराई करता रहता है। हालेलुया। इसलिए सदा उसके अंदर शांति नहीं आती, उसके अंदर चैन नहीं आता। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। यहाँ भटकेगा, वहां भटकेगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, वो भागता रहेगा, वो विश्राम नहीं पाएगा। हालेलुया। परंतु विश्राम कौन पाता है? हालेलुया, जो परमेश्वर के निकट आता है। यदि हम परमेश्वर के निकट आए हैं तो परमेश्वर हमें क्या देगा? विश्राम देगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। ताली बजाकर एक बार परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? यहाँ पर लिखा हालेलुया। हालेलुया। 51 के 10 में लिखा, नहीं 9 पढ़ेंगे,
तो 9 में लिखा है, कौन के 9 में लिखा है, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कर रहा है? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की मुंह में क्या भरा हुआ है? हालेलुया, पाप। हालेलुया। कह रहा पापों की ओर से क्या कर, फिर, लेकिन मुख में क्या है? पाप भरा हुआ है। हालेलुया। और कह रहा है हालेलुया, मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। इसका मतलब दाऊद कह रहा है मेरे अंदर शुद्ध मन क्या कर, उत्पन्न कर। इसका मतलब कहीं न कहीं उसके मन के अंदर अशुद्धता है। हालेलुया। इसीलिए तो विनती कर रहा। हालेलुया। किसके मन शुद्ध है? कोई कह सकता है? हालेलुया। हर एक मनुष्य के अंदर अशुद्धता आती रहती है। हालेलुया। इसीलिए वचन कह रहा है हालेलुया कि परमेश्वर हालेलुया, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। कौन सी आत्मा? स्थिर आत्मा। हालेलुया। जिस कारण हम स्थिर हो सके, जिस कारण हम स्वतंत्र हो सके। हालेलुया। और जब तक हमारे अंदर वो स्थिर आत्मा नहीं आएगी, हमारे अंदर शुद्धता नहीं आएगी, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हम भटकते रहेंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आपको सच्ची बता दें, हालेलुया, आप चाहे कितनी भी प्रार्थना कर लो, कितना भी बाइबल पढ़ लो, जब तक आपका मन का शुद्धिकरण नहीं होगा, जब तक आपके अंदर आत्मा स्थिर नहीं होगी, हालेलुया, आप लगातार रात दिन प्रार्थना करो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जैसे प्रार्थना से निकलोगे कोई रिजल्ट नहीं दिखाई देगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। कोई भी समझ में नहीं आएगा आपकी प्रार्थना कहाँ जा रही है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना को कौन चोरी कर ले रहा है? हालेलुया। समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। क्यों? क्योंकि आपके मन क्या है? नहीं है, शुद्ध नहीं है, और आपके अंदर वो स्थिरता वाली आत्मा नहीं है। हालेलुया। और जब स्थिर आत्मा आ जाएगी, हालेलुया, आप स्थिरता में आ जाएंगे। हालेलुया। तो जब स्थिर भाव से होकर के प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और आपको ये बता दें, हालेलुया, जैसे कि आप प्रार्थना में जा रहे हो, हालेलुया, प्रार्थना में जा रहे हो और आपका मन स्थिर नहीं है, हालेलुया, तो मत करो प्रार्थना। थोड़ी देर विश्राम कर लो, थोड़ी देर लेट लो, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाओ। जब आपका मन क्या हो जाए? स्थिर हो जाए, तब प्रार्थना करो। हालेलुया। क्योंकि आप प्रार्थना में तो बैठ गए, लेकिन आपका मन स्थिर नहीं है। हालेलुया। मन भटक रहा इधर उधर, और 1 घंटे के बाद आपने घड़ी देख कर उठ गया, 1 घंटा हो गया, लेकिन क्या 1 घंटे में आपको मन स्थिर हुआ? नहीं स्थिर हो पाया। तो आपका 1 घंटे की पूरी प्रार्थना क्या है? व्यर्थ है, क्योंकि आपका मन स्थिर ही नहीं हो पाया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। और वही आप थोड़ी देर विश्राम कर लेते, थोड़ी देर आराम कर लेते, आपका मन जब स्थिर हो जाता तो आप तुरंत उठकर क्या करते? प्रार्थना करते। जैसे आप काम पर से आए, आपका माइंड बहुत डिप्रेशन में है, बहुत उलझन में है, आप बहुत तनाव में हो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। तो थोड़ा देर लेट जाओ, रिलैक्स है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। 2 बजे उठो। हालेलुया। 2 बजे उठो, 3 बजे उठो, तब आपका मन क्या रहेगा? एकदम स्थिर, एकदम शुद्ध रहेगा। हालेलुया। अशुद्धता के वातावरण में नहीं रहेगा। और जब 3 बजे उठो, 2 बजे उठो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो प्रार्थना करना चालू करो, कब भोर हो जाएगी आपको मालूम नहीं चलेगा। हालेलुया। भोर कब हो जाएगी आपको मालूम नहीं चलेगा। लेटे रहोगे तो बार बार घड़ी देखते रहो, 3:30, 4 बजे आ है, 4:30 बजे आ है। हालेलुया। आप इंतजार करते हो कि 5 बजे तब उठे। हालेलुया। तब प्रार्थना करें। 9। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। यदि 3 बजे आपकी आंख बार बार खुल रही है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की,
प्रतिदिन 3 बजे आपकी आंख खुल जा रही है, हालेलुया, तो आपकी आंख खुल नहीं रही है, आपकी आंखों को कोई खोलना चाह रहा है। हालेलुया, आपकी आंखों को कोई खोलना चाह रहा है। हालेलुया, आपके जीवन से वो अंधेरे को दूर करना चाहता है। हालेलुया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हम 6 बजे सो कर उठते थे, हालेलुया, हम 8 बजे सो कर उठने वाले व्यक्ति थे। हालेलुया, बोली यीशु मसीह की। जब खाना बन जाता, एकदम रेडी हो जाता, हालेलुया, तो जगाते उठो, तो उठते तुरंत, बस ब्रश करते, खाना खाते, खाना खा करके फिर लेट जाते। हालेलुया, बोली यीशु मसीह की। और जब लेटते उसके आधे घंटे बाद उठ करके तब शहर जाते थे, तब काम पर जाते थे। हालेलुया, खाना खाने के बाद आधा घंटा विश्राम भी कर लेते थे, क्योंकि 10 बजे के पहले घर से निकलने दे रही थे। 9:30, 10, कभी 11 भी बज जाता था घर से निकलते। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। क्योंकि ड्यूटी तो अपनी थी, कोई किसी की यहाँ गुलामी तो थी नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जब मन चाहो तब जाओ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, अगर कोई नया रिश्तेदार आ जाए, हालेलुया, भैया जावे कमाओ पे, हाँ जाएंगे। कभी जाओ भैया 9 बजे हो, अरे तब क्या दिक्कत है। अगर हमारे काम में कोई आ जाता है नया रिश्तेदार, तो यही पूछते हैं बार बार, भाई तुम लोग कई बजे काम पे जाते हो। हालेलुया, क्योंकि 9 बजे लोग 8 बजे निकल जाते हैं, 7:30 बजे घर छोड़ देते हैं। हालेलुया, लेकिन हाल नहीं है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लेकिन यदि आपकी आंख खुल जा रही बार बार 3 बजे, प्रतिदिन ऐसा आपके साथ हो रहा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और आप चारपाई पर से बस घड़ी देख रहे हो, 5 बजे का इंतजार करो, तो 5 बजने का इंतजार मत करो। कोई तुम्हें जगा रहा, कोई तुम्हें उठा रहा, कोई तुम्हें स्थिर करना चाहता, कोई तुम्हें शुद्ध करना चाहता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। कोई तुम्हें शुद्ध करना चाहता है, हालेलुया, स्थिर करना चाहता है। यह वचन यही कह रहा है, हालेलुया, और विनती कर रहा है परमेश्वर से। हालेलुया, हालेलुया, कि उसके मुख में क्या भरा है? पाप। इसलिए कह रहा है, हालेलुया, पापों की ओर से फिर ले। हालेलुया, हालेलुया, और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। हालेलुया, वो ये भी कह रहा है कि हे परमेश्वर, मुझे अपने सामने से ना निकाल, अपने सामने स्थिर करके रख। हालेलुया, निकाल ना दे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। वो कह रहा है कि जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर आई है, उस पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर। आपको जरा सा गम ही नहीं होता जब पवित्र आत्मा आपको छोड़ देता? आपको महसूस होता है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। नहीं महसूस होता। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जब हम आलस में हैं, जब हम नींद में हैं, जब हमारी बॉडी में थकान आ गया, जब हम प्रेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब समझो हमारे अंदर वो आत्मा नहीं है। हालेलुया, क्योंकि हमें क्या देता है? बल। हमें थकने नहीं देता है कि हम बार बार थक जा रहे हैं, बार बार आंख धुल रहे हैं, लेकिन फिर भी नींद कब्जा कर ले रही है। हालेलुया, आलस हम पर घेर ले रही है। इसका मतलब समझो वो स्थिर वाली आत्मा हमारे अंदर से दूर हो चुकी है। इसलिए वचन कह रहा है, वो विनती कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए कह रहा है, हालेलुया, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। हालेलुया, इसका मतलब है जब पवित्र आत्मा हमसे अलग हो जाएगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो हम निर्बल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? निर्बल हो जाएंगे। हालेलुया, जब पवित्र आत्मा हमसे दूर चला जाएगा, हालेलुया, तो हमारे अंदर थकान आ जाएगी, हमारे अंदर दुर्बलता आ जाएगी। हालेलुया, इसलिए कह रहा है पवित्र आत्मा को हमसे अलग मत कर। तो विनती कर रहा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लेकिन आज पवित्र आत्मा आपसे दूर हो चुका है, आपसे अलग हो चुका है। हालेलुया, 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 आप बलहीन हो चुके हो। कभी विनती करते हो कि परमेश्वर ऐसा क्यों हो गया हमारे जीवन में? हालेलुया, ऐसा क्यों हो गया? हम क्यों बलहीन हो गए? हम तो बलवंत थे। हालेलुया, हम क्यों बलहीन हो गए? हालेलुया, हमें तो कभी थकान नहीं लगती थी। हालेलुया, हमें तो कभी आलस नहीं आता था, लेकिन अब आलस हमको क्यों घेर ली है? दुर्बलताएं हमको क्यों घेर ली है? हालेलुया, हालेलुया, हम इसके लिए परमेश्वर से विनती करें, जैसे दाऊद विनती कर रहा। हालेलुया,
जिसे दाऊद परमेश्वर से कह रहा है हालेलुया कि प्रभु मुझसे अलग ना कर, हालेलुया, वैसे हम परमेश्वर से विनती करें कि हे पिता हमसे अलग ना कर, हालेलुया। क्योंकि दूर रहकर हम कुछ भी नहीं कर सकते, दूर रह करके हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब परमेश्वर करीब रहेंगे तभी हम सब कुछ कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। ताली बजाकर धन्यवाद, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, हालेलुया। यदि हमारे अंदर से दूर हो चुका है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। और ये दाऊद तब विनती कर रहा है, हालेलुया। आपको मालूम है कब की विनती है दाऊद की, हालेलुया, जब दाऊद गिर गया था, उसके बाद वो विनती कर रहा, हालेलुया। उसके बाद विनती कर रहा दाऊद, कह रहा है कि फिर से, हालेलुया, कह रहा अपने किए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल ले, क्योंकि मैं गिर गया। दाऊद क्या हो चुका था, गिर चुका था, इसलिए कह रहा है प्रभु मुझे फिर से उदार आत्मा देकर क्या कर, संभाल ले, हालेलुया। आप शायद गिर चुके हो, आप शायद हार चुके हो, आपके जीवन में उदासी शायद आ चुकी है, हालेलुया, तो कहो हालेलुया, परमेश्वर से हालेलुया विनती करो, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया, विनती करो, कहो हालेलुया, हालेलुया, कि उदार आत्मा देकर मुझे क्या कर, हालेलुया, उदार आत्मा देकर आपको क्या करेगा, संभाल लेगा, हालेलुया। लेकिन अब जो हम विनती करेंगे उससे तब, हालेलुया, यीशु मसीह की हमें समय नहीं है, हालेलुया, विनती करने का, हालेलुया, हमारे पास समय नहीं है, हालेलुया, यीशु मसीह की उसके पास भी समय नहीं, हालेलुया, यीशु मसीह की, हालेलुया। बाइबल का वचन साफ साफ कहता है, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर आप में बढ़ना चाहता है, हालेलुया, और आपके पास है, हालेलुया, आपके ऊपर है, आप कितना बढ़ना चाहते हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, आप जितना बढ़ना चाहते हो उतना बढ़ सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता, हालेलुया, ऐसे हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता तू जितने अपने आप को घटाएगा मैं उतना तेरे अंदर बढ़ूंगा, हालेलुया। तो आप जितना बढ़ना चाहते हो उतना अपने आप को क्या करो, घटा लो, तब परमेश्वर आपके अंदर बढ़ जाएगा, हालेलुया। लेकिन जब आप अपने आप को घटाना ही नहीं चाहते, हालेलुया, अपने आप को नम्र करना ही नहीं चाहते, हालेलुया, अपने आप को दीन करना ही नहीं चाहते, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, वो परमेश्वर कैसे आपके अंदर बढ़ेगा, हालेलुया। प्रतिदिन अपने आप को क्या करो, घटाओ, प्रतिदिन अपने आप को तोड़ो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। क्या करना है, तोड़ना है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। एक बात हम आपको बताएं, हालेलुया, इस विषय में, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। जैसा भी पढ़ा गया, हालेलुया 23 में, हालेलुया, भजन 50 का 23 में, कि चरित्र क्या रखे उत्तम। मान लीजिए परमेश्वर आपको देना ही चाहता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। ये हमारे पास एक ग्लास है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। ये क्या है, ग्लास, हालेलुया, ये ग्लास है, हालेलुया। और परमेश्वर इस ग्लास को, ये ग्लास खाली है, क्या है, खाली, और परमेश्वर इसे भरना चाहता है, हालेलुया। परमेश्वर इसे क्या करना चाहता है, भरना। और ये परमेश्वर के पास ऐसा वो साधन है कि कभी खत्म नहीं होगा, हालेलुया। और ये भरा हुआ है और परमेश्वर इसमें से इसमें उड़ना चाहता है, हालेलुया। और इसमें का पानी क्या है, शुद्ध है, एकदम शुद्ध और साफ निर्मल पानी है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। लेकिन गंदगी कहाँ है, हालेलुया, गंदगी इस ग्लास के अंदर है। तो परमेश्वर कितना भी अच्छा पानी इसमें डालेगा, पानी बार बार क्या हो जाएगा, गंदा, और तब तक गंदा होता रहेगा जब तक इस ग्लास को मांजा नहीं जाएगा, धुला नहीं जाएगा, हालेलुया। परमेश्वर आपको कितनी बड़ाई दे, हालेलुया, जब तक आप अपने आप से नहीं चलना चाहोगे, चलना सीखोगे, हालेलुया, जब तक आप अपने आप से गिनती नहीं करोगे, हालेलुया, जब तक अपने आप को नहीं संभालोगे, जब तक अपने आप को उत्तम नहीं करोगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, परमेश्वर बार बार आपको देगा, हालेलुया। लेकिन वो गंदा होता रहेगा, क्योंकि आपके अंदर क्या है, बुरे विचार है,
पूरी कल्पनाएं हैं। हालेलुया। इसलिए जब वो आएगा तो क्या हो जाएगा? गंदला हो जाएगा। एक सी बात है। हालेलुया। यहाँ हमने लिखा है हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। परमेश्वर जिस बर्तन में तेल उड़ेलना चाहता है वो बर्तन शुद्ध और साफ होना चाहिए। हालेलुया। वो बर्तन क्या होना चाहिए? शुद्ध और साफ होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। मानो आपका शरीर एक बर्तन है, उसमें पवित्र आत्मा उड़ेलना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। इस बर्तन को क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा। हालेलुया। और यदि हम साफ ना करें इस बर्तन को, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, जो भी वो परमेश्वर देगा वो क्या हो जाएगा? हालेलुया। हालेलुया। होना चाहिए। यदि बर्तन साफ नहीं तो वह तेल गंदा हो जाए। क्या होगा? हालेलुया। वो तेल क्या होगा? गंदा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वो तेल क्या होगा? गंदा हो जाएगा। हालेलुया। 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 इसलिए हमें उस बर्तन को क्या करना पड़ेगा? शुद्ध करना पड़ेगा। हालेलुया। साफ करना पड़ेगा। हालेलुया। और जब बर्तन को साफ करोगे, हालेलुया, तो आपका निर्मा खर्चा होगा, पानी खर्चा होगा, हालेलुया, समय खर्च होगा, मेहनत लगेगी, सारी चीजें हैं। हालेलुया। और आप ना तो अपना समय खर्च करना चाहते हो, ना तो निर्मा लगाना चाहते हो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। ना तो मेहनत करना चाहते हो और सोचते हो परमेश्वर देता जाए देता जाए। हालेलुया। वो देगा तो, लेकिन सब गंदा हो जाए। हालेलुया। सब क्या होगा? गंदा हो जाएगा। इसलिए हालेलुया हमें उस बर्तन को साफ करना है। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जितना आप अपने अंदर काम तथा ऊंचाई देखना चाहते हो, हालेलुया, जितना आप अपने अंदर काम तथा ऊंचाई देखना चाहते हो, हालेलुया, आप सोचते हो कि हमारे अंदर से जो भी काम किए जाएं वो सब क्या हो? सफल हो। हम जो भी काम करें उसमें सफलता को पाए। तो यहाँ लिखा है हालेलुया। हालेलुया। देखना चाहते हो उससे कहीं अधिक हमारा परमेश्वर आपके अंदर देखना चाहता है। जितना आप चाहते हो, हालेलुया, उससे कहीं अधिक परमेश्वर हमारे अंदर सफलता को देखना चाहता है। हालेलुया। यदि आप सोच रहे हो, हालेलुया, कि मैं 10 लोगों को सुसमाचार बताऊं, तो सोचता है कि मेरा बेटा 100 लोगों को सुसमाचार बताए। हालेलुया। वो आपसे अधिक सोचता है, वो आपके जीवन में अधिक ऊंचाई देखना चाहता है, वो आपके जीवन में अधिक सफलता देखना चाहता है। हालेलुया। वो कम नहीं देखना चाहता, वो आपके जीवन में अधिक देखना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि हमारी और उसकी सोच में जमीन और आसमान का क्या है? फर्क है, अंतर है। हालेलुया। हमारा सोचना यहाँ तक सीमित है। हालेलुया। लेकिन उसका सोचना सीमित नहीं, वो असीमित। हालेलुया। इसलिए वो चाहता है हमारे अंदर सफलता को, वो चाहता है हमारे अंदर ऊंचाई को, वो चाहता है हमारे अंदर समृद्धि को। हालेलुया। वो तो चाहता, वो दे तो रहा है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। जब एक स्त्री का पति एक परमेश्वर के दास के साथ रहता था और जब उसका पति मर गया तो इधर उधर न भटक करके वो उसी दास के पास जाती है और कहती है, मेरा पति जो तेरी सेवा टहल करता था, जो तेरे साथ रहता था, हालेलुया, वो तो मर गए, परंतु जो कर्ज थे, जहां से वो कर्ज लिया था, वो कर्जदार द्वार पर आकर खड़े हैं और मेरे दोनों पुत्रों को लेकर जाना चाहते हैं और कह रहे जब तक कर्ज अदा नहीं होगा तब तक मैं इनको बंधुआ बनाकर रखूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अब तू बता मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और 4 लोगों संपत्ति लेने नहीं गई, 4 लोगों संपत्ति लेने नहीं गई। हालेलुया। वो सीधा परमेश्वर के दास के पास आई, वो सीधा उस नबी के पास आई, उस नबी से सलाह ले रही है। हालेलुया। नबी ने कहा तेरे पास क्या है?
हालेलुया। ऐसे नहीं कि आपके पास जो है गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है तो कहेगा वो होना चाहिए था। हालेलुया। बोल यीशु मसीह के। और पूछता आपके पास क्या है? हालेलुया। जो कुछ है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। उसने कहा तेरे पास क्या है? उसने कहा थोड़ा सा तेल है। क्या है? मेरे पास थोड़ा सा तेल है। उसने कहा ठीक, हालेलुया, जा और अपने पड़ोसियों से, अपने मोहल्ले से जितने बर्तन उनके पास होंगे उतने बर्तन क्या करना? मांग कर इकट्ठा कर लेना, और इकट्ठा करके कुंडी को क्या करना? बंद कर लेना। हालेलुया। और फिर तेल को उड़ेलना चालू करना। हालेलुया। और वह स्त्री आई, अपने पड़ोसियों से, अपने मोहल्ले से खाली बर्तन को मांगा और फिर वो उड़ेलना चालू की। हालेलुया। उड़ेलती गई, उड़ेलती गई, उड़ेलती गई। उसके बच्चे लगातार ला ला कर देते गए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और बंद नहीं हो रहा तेल। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब वो स्त्री कहती है अपने बच्चों से, और लाओ। बच्चे कहते हैं कि मोहल्ले में किसी के पास अब खाली बर्तन नहीं है, सारे बर्तन हम ला लिए। तब तेल क्या हो गया? बंद। इसमें गलती किसकी थी? हालेलुया। क्या परमेश्वर ने तेल को बंद कर दिया? नहीं। अगर उसके पास जितने बर्तन होते उतना भरता। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने आप को जितना खाली करते जाओगे परमेश्वर आपको उतना भरता जाएगा। हालेलुया। आज कोई अपने आप को खाली नहीं करना चाहता। हालेलुया। इसमें देश की बुराई, उस रिश्तेदार की बुराई, उस गांव की बुराई, उस बहन की बुराई, तमाम तरीके की चीजें तो अपने यहाँ भरे हो, तो परमेश्वर अपनी ओर से कहां देगा? वो तो देना चाहता है, वो तो उड़ेल रहा है। हालेलुया। लेकिन जब यहाँ से निकालोगे सारी बातों को तो हालेलुया, हालेलुया। अब पति काम पे चला गया, दिन भर उसी की चिंता, वो क्या खाया होगा, वो ईंटा उठा पा रहा होगा कि नहीं, आज एक रोटी लेकर गया है। हालेलुया। और यही भरे हो। हालेलुया। तो परमेश्वर जो देना चाहता है कहां से आएगा? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और पति 4 दिन कमा ले तो साड़ी खरीद ले, ये कर ले, वो कर ले। जब यही सब भरे हो तो परमेश्वर अपनी ओर से कहां देगा? हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर तो कहा जा, हालेलुया, इकट्ठा कर। तो उसको चाहिए था कि और इकट्ठा करती तो तेल और गिरता। हालेलुया। अगर वो तुरंत हालेलुया किसी को बुलाकर सप्लाई करती चली जाती, हालेलुया, वो तेल कभी बंद नहीं होता। हालेलुया। यदि परमेश्वर की ओर से जो मिल रहा है ज्ञान हमें, हम उसको सप्लाई करते रहेंगे। हालेलुया। वो हमें देता रहेगा। हालेलुया। हम यही तो करते हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हमारे मित्र भाई बंधु मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं यार जब देखो फोन करो तुम हमसे बात करने के लिए तो पता लगता है प्रचार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। कितना प्रचार करता है? रात को फोन करो तो प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। शाम को फोन करो तो प्रचार कर रहे हैं, सुबह फोन करो तो प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। दोपहर में फोन करो तो प्रचार कर रहे हैं। कितना प्रचार करता है? हालेलुया। हमने कहा क्या करें? हालेलुया। वो जब दे रहा है, हालेलुया, हालेलुया, तो हमको सप्लाई करने में क्या दिक्कत है? हालेलुया। लोग पावर हाउस वालों को गाली देते हैं, लाइट नहीं दे रहा, उसकी कोई गलती नहीं होती। जैसे लाइट उसके पास है वो सप्लाई कर देता है, वो नहीं रोकता। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। उसी तरीके से हमारे पास आता जाता है। हालेलुया। हम सप्लाई करते रहते हैं। हालेलुया। यदि हम भोर भोर के प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर ने दे दिया, तो हम 5 बजे प्रार्थना नहीं करके आते हैं, प्रचार करने लगते हैं। 5 बजे भोर को भी प्रचार होता है। हालेलुया। 5 से 6 जो 1 घंटे की प्रार्थना चलती है उसमें भी प्रचार होता है। हालेलुया। उसमें भी हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। बुधवार को सारी रात प्रचार चलता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। सो जो पूरी रात महिमा होती है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वो देता रहता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आप जितना खाली करते जाओगे उतना आप क्या होते जाओगे? भरते जाओगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। तो आपका काम है नए नए बोरों को क्या करो? तैयार करो। हालेलुया। हर एक फटे हुई बोरों को क्या करो? सीलो।
हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, वो दे रहा है। और जब भर गए सारे बर्तन, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो फिर से वो कुंडी बाहर से लगा करके फिर से उस दास के पास जाती है परमेश्वर के, हालेलुया, और उनसे बताती है कि सारे बर्तन तो भर गया, मैं क्या करूं, हालेलुया, हालेलुया। दास ने कहा, जा, हालेलुया, बेच कर अपना ऋण अदा कर दे, हालेलुया, और जो बचे उसे अपने बच्चों का और अपना जीवन यापन कर, हालेलुया। क्या परमेश्वर के दास ने ले लिया? क्या मांग लिया? नहीं, हालेलुया। वो आपको सलाह दी अच्छी, हालेलुया, आपके पास 10,000 आ गया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, भूल खर्च कर डाले, हालेलुया। यदि किसी सलाह लिए होते तो पैसा अच्छे स्थान पे लगता कि नहीं लगता? लगता कि नहीं लगता? हालेलुया। आपने सलाह नहीं लिया, लोग जान जाएंगे इसके पास 10,000 नहीं, मांग न ले, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और फिर इधर उधर के कामों में वो खर्च हो गया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और आप फिर से कर्जदार बन गए, आप फिर से कर्जदार बन गए, और अभी तक आप कर्ज से छुट्टी नहीं पाए, हालेलुया, कर्ज से मुक्ति नहीं मिली आपको, हालेलुया। और 10,000, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, कहीं से आया, हालेलुया, और 20,000 का कर्जा था, हालेलुया, और 10,000 आपने पठित किया और 10,000 बना, फिर से 50,000 कर्जा हो गया। क्यों हो गया बार बार, हालेलुया? क्योंकि आप सलाह नहीं ले रहे हो अच्छे व्यक्ति से, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वह स्त्री जब उसके पास आ गया, हालेलुया, यहाँ तक कि मोहल्लों का भी बर्तन वो मांग कर लाई, सब भर गए, हालेलुया। तो वो स्त्री ये नहीं सोचेगी अब मैं नहीं बताऊंगी, नहीं, वो एक हंडा तेल मांग लेगा, एक भन्नी तेल मांग लेगा, या 1 गैलन मांग लेगा, हालेलुया। वो इस बात की चिंता नहीं की, वो तुरंत जाकर के परमेश्वर के दास से कह रही है कि अब मैं क्या करूं? उसने कहा, जा, उसने कहा कि मेरे लिए लेकर आ, नहीं, उसने कहा, जा, बेच कर अपना ऋण अदा कर दे और अपने बच्चों का जीवन यापन कर, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वो दास ले नहीं लेगा आपका, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हन्ना से परमेश्वर ने बस, परमेश्वर के दास ने इतना ही पूछा ना कि क्या तूने जमीन इतने में ही बेची? उसने कहा, हाँ, इतने में बेची। वो झूठ बोल गए। अगर वो झूठ न बोला होता तो क्या मरता? कभी नहीं मरता, हालेलुया। वो झूठ बोलने के कारण मर गया, हालेलुया। क्या परमेश्वर के दास ने ले लिया, मांग लिया? नो, तो केवल पूछ रहा था ना, हालेलुया, कि तू झूठ क्यों बोल रहा है, हालेलुया। और पत्नी आई तो पत्नी से भी कहता है, हालेलुया, क्या जमीन इतने में गई? वो कहती है, हाँ, सच में इतने ही में ही गई, हालेलुया, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, हालेलुया। तो के दोनों ने झूठ बोला और दोनों क्या हो गए? नॉन स्टॉप मर गए, हालेलुया। जब हम झूठ बोलते भी हो तो हमारे जीवन में श्राप आता है, कर जाता है, हालेलुया। हम कभी भी परमेश्वर के सामने झूठ ना बोले, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। शायद आपने अपने रिश्तेदार से झूठ बोला, नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है, हालेलुया। हम उसके सामने झूठ न बोले, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वो क्यों नहीं, परखना ही तो चाहता है, हालेलुया। और परख में देखा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, आप अच्छे निकले, तोला आप हल्के नहीं निकले, भारी निकले। फिर आपको जिम्मेदारी दे दी। क्या दे दिया? जिम्मेदारी। जितनी बार परमेश्वर ने पतरस से पूछा, क्या तुम उससे प्रीति रखता है, हालेलुया, उतनी बार उसने जवाब दिया, यस प्रभु, यस प्रभु, यस प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। उतनी बार परमेश्वर ने उसे आशीष दिया, मेरी भेड़ों को चरा, मेरे राज्य को बढ़ा, मेरा ये कर, वो कर, तमाम चीजों को कहता गया, हालेलुया। क्या एक भी शब्द परमेश्वर ने उसे नीचे किया? नहीं। जितनी बार उसने अंगीकार किया, यस प्रभु, यस प्रभु, उतनी बार परमेश्वर ने उसे आशीष दिया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। मेरे लोगों को समझा, मेरी भेड़ों को चरा, हालेलुया, उतनी बार उसे आशीष देता रहा, हालेलुया। हम जितनी बार अंगीकार करेंगे परमेश्वर को, उतनी बार आशीष देगा, हालेलुया। तो इसमें हमें खुद, हालेलुया, बढ़ना है तो हमें खुद अपने बर्तन को खाली करना है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। यदि हम बर्तन को खाली ना करें, व्यर्थ बातों से भरे रहे, तमाम प्रकार की बुरी कल्पनाओं से भरे रहे, तमाम प्रकार की बुरी लालसाओं से भरे रहे, हालेलुया, तो अच्छी लालसा हमारे जीवन में नहीं आएंगी,
कहां से आएंगी? क्योंकि व्यर्थ बातों से तो भरा है पूरा, तमाम प्रकार की बातों से भरा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया। वही तो कहते हैं यार, 2 साल से सीख रहा है, 4 साल से प्रभु में सीख रहा है, 6 साल हो गए सीख रहा है, क्या सीख रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। और लोग सिखाने वाले पर क्या लगाते हैं? तो क्या लगता है सही सिखा नहीं रहा। नो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। सिखाने वाले की गलती नहीं कि सिखाने वाला अच्छा नहीं सिखा, सिखाने वाला तो परमेश्वर की ओर से सिखा रहा। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। और परमेश्वर जो कुछ उसे दे रहा है वो उस बात को सिखा रहा। लेकिन सीखने वाला अपने अंदर से खाली नहीं कर रहा जगह को। हालेलुया। अब हमारी डायरी भरी है। अब परमेश्वर हमें कोई शब्द देगा तो हम कहां लिखेंगे? हमें नई डायरी लेना पड़ेगा ना, पन्ने को खाली करना पड़ेगा, तब तो हम नए शब्द को लिख सकते हैं। और यदि हमारे पास नहीं है हालेलुया, तो कहां से? हालेलुया। अब आपको पता है हमारी डायरी भरी है। हालेलुया। कल रात को जब हम प्रेयर कर रहे थे रात में, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो पन्ना तो इधर भरा था, हालेलुया, और ये भी भरा था, इधर ही भरा था, चारों तरफ भरा था, हालेलुया, और डायरी भी भरी थी, हालेलुया। तो ये पन्ना खाली था, हालेलुया, तो हमने इसमें लिखना चालू कर दिया। अगर ये भी पन्ना सादा ना बचा होता तो हम कहां लिखते रात को? हालेलुया। लिख पाते? नहीं लिख पाते, हालेलुया। तो हमें खाली करना पड़ेगा पन्ने को, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो परमेश्वर देना चाहता, वो भरना चाहता, हालेलुया, लेकिन खाली करना हमारा काम है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया। किसी ने आपको दावत दिया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया। और किसी कारण आप नहीं जा पाए तो फिर वो आपके घर भोजन लेकर आया, हालेलुया, और कहता है कि भैया आप नहीं आ पाए, हम आपके लिए भोजन लाए हैं। क्यों लेकर आया? हालेलुया, क्योंकि उसने आपको दावत दिया था, वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए भोजन लेकर आया। आप भले नहीं गए किसी कारण, लेकिन वो केवल आपको परखने के लिए दावत नहीं दिया था कि चाहे आए चाहे ना आए, लेकिन वो हृदय से दावत दिया था, हालेलुया। वो खाने के लिए दावत दिया था, हालेलुया, ना कि आने के लिए दावत दिया था। तो आपका संतुष्ट ने खाना बनवाया था, इसलिए आपके घर खाना लेकर आया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आपका संतुष्ट ने भोजन बनवाया था, इसलिए भोजन लेकर आया। और जब आपका संति भोजन ही नहीं बना तो आपके पास भोजन लेकर कैसे आएगा? आएगा नहीं आएगा, हालेलुया। जब आपकी खातिर उसने भोजन बनवाया है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जिस रिश्तेदारी में दावत गया है, हालेलुया, तो घर का एक सदस्य या 2 सदस्य छूट गया तो क्या कहते? सबको निभा कर आना चाहिए था, नहीं निभा कर लोग भोजन लेते जाओ, क्योंकि उसने गिनकर भोजन बनवाया है तो देगा। उसी तरीके से परमेश्वर, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया, वो जानता है यहाँ कितने लोग बैठे हैं और इतने लोगों के लिए भोजन हमको दिया है, जब इतने लोगों को बांटे, हालेलुया। अब आप नहीं खाओगे, करो जो जी भरा है, हालेलुया, क्या है? भरा है। तो हम कहेंगे लाओ रख ले, शाम को फिर खाएंगे, हालेलुया, तो हमारा ही तो फायदा होगा ना, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया। वो दे रहा है, उसकी देने में गलती नहीं, हालेलुया, गलती हमारी और आपकी है। हम किसी भी से परमेश्वर को दोषी नहीं ठहरा सकते, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर देना चाहता है, हालेलुया। और जब दिया तो आपको मालूम होगा, जिसको भी परमेश्वर देता है उस विधवा, अब उनके बच्चे जाकर गुलामी करते, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने दिया, हालेलुया, तो गुलामी करने गए नहीं, करने गए, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको देना चाहता है, जब आपको देगा तो आपका ही जीवन नहीं परंतु आपके बच्चों का भी लाइफ बदल जाएगी, हालेलुया। केवल आपकी नहीं बदलेगी, हालेलुया, क्योंकि जब ज्ञान आपके पास आएगा, समझ आपके पास आएगी, तो क्या आपके बच्चों में नहीं जाएगी? वो आपके बच्चों में भी जाएगी। आप अपने बच्चों को अच्छी चीजें सिखाओगे, ज्ञान की बातों को बताओगे, हालेलुया, हर बुराई से दूर रखोगे, हर गलत कामों से दूर रखोगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। तो आपसे अधिक ऊंचाई पर आपके बच्चे जाएंगे, हालेलुया, क्योंकि हमने तो आधे समझ सीखा, ज्ञान को, अच्छी बातों को आधे समझ सीखा, हालेलुया। लेकिन जब वो बचपन से सीखेगा अच्छी चीजों को, हालेलुया, हालेलुया, और बचपन से अच्छे मार्गों पर चलेगा, हालेलुया,
बोल यीशु मसीह की। तो कभी गिरेगा नहीं, कभी हारेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु वो मजबूत और बलवंत बनकर आगे बढ़ता जाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इसलिए अपने बर्तन को क्या करना है? शुद्ध करना है, साफ करना है, खाली करना है, तब वो परमेश्वर देगा। वो दे तो रहा है। हालेलुया। पढ़े वचन को नए नियम में थोड़ा देर के लिए आ जाएं और मत्ती यीशु समाचार, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, उसका 15 अध्याय, हालेलुया, और उसका 10 पद पढ़े। लिखा है, हालेलुया, हालेलुया। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। हालेलुया, हालेलुया। किसको बुला रहा है? लोगों को बुला रहा है। हालेलुया। और बुलाकर क्या कर रहा है? हालेलुया, सुनो और समझो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अपने गलती से निरमा खा लिया तो आपका मुंह खराब नहीं हो गया। हालेलुया। बच्चे मिट्टी खा लेते तो मुंह मिट्टी थोड़ी हो जाता है। हालेलुया। गलती से खा ली मिट्टी, गलती से कोई गलत चीज खा लिया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो मुंह से निकलता है बुराई, व्यर्थ बातें, क्रोध की बातें, ईर्ष्या की बातें, जलन की बातें, हालेलुया, जो अंदर से निकलती हैं बाहर। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वचन कह रहा है, हालेलुया, हालेलुया। तब चेलों ने आकर उससे कहा, तब चेले आकर उससे कह रहे हैं, हालेलुया, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। हालेलुया। हर पौधा, हालेलुया, जो हमारे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो क्या किया जाएगा? उखाड़ा जाएगा। हालेलुया। यदि हमने इस पौधे को लगाया तो पौधा क्या है? मजबूत। हालेलुया। अगर हमने नहीं लगाया तो क्या होगा? उखड़ जाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वो तुरंत उखड़ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब लगाया गया तो कैसे लगाया गया? दाब दाब करके, और खोद कर, गाड़ कर मिट्टी में दाब। हालेलुया। बड़ा गंदा मुंह वाला व्यक्ति, उसके मुंह मत लगो, अभी गंदी गंदी बातें बोलने लगेगा। हालेलुया। क्योंकि वही जो निकल रही है ना, वही तो अशुद्ध कर रही है, वही तो शुद्धता फैला रही है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। और वचन पढ़े। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमने आपको खोल करके वो समझाया। हालेलुया, बताया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। वचन पढ़े। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों और उसका 11 अध्याय, उसका 17 वचन से पढ़े। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 17 वचन से पढ़े। लिखा, परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं समझाता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ विश्वास भी करता हूं, क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाएं। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो, और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूँ,
क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। यदि हमें प्रभु को स्मरण करते रहना है, याद करते रहना है, हालेलुया, तो हमें लगातार जो काम परमेश्वर ने दिया है, हालेलुया, जो आज्ञा दी है परमेश्वर ने, उसको लगातार निभाना है, लगातार उस काम को करना है। यदि हम परमेश्वर को स्मरण कर रहे हैं तो वचन साफ साफ कह रहा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। हालेलुया। जब तक न आए तब तक क्या करते हो? प्रचार करते हो, क्योंकि बगैर प्रचार किए आप रोटी नहीं खा सकते, बगैर प्रभु का प्रचार किए आप रोटी नहीं खा सकते। हालेलुया। तो वचन कह रहा है, जब तक तुम रोटी खाओगे प्रभु का प्रचार करते रहोगे। हालेलुया। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हालेलुया। यदि मनुष्य अपने आप को जांचे तो दंड नहीं पाएगा। हालेलुया। यदि हम रोटी अनुचित रीति से खाएं तो हम पर दंड है, हम दुर्बल हो जाएंगे, हम रोगी हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए वचन कह रहा है, हर एक व्यक्ति अपने आप को जांच और परख करके ही रोटी को खाए। हालेलुया, हालेलुया। शुद्धता के साथ, अशुद्धता के साथ नहीं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। यदि हम अशुद्धता के साथ रोटी को खा रहे हैं, हालेलुया, तो हम पर दंड आ रहा है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। परमेश्वर आपको दुर्बलता दे नहीं रहा है, लेकिन आप अनुचित रीति से रोटी खाने के द्वारा दुर्बलता को ग्रहण कर ले रहे हो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। घर का सदस्य आपको एक थाली में भोजन निकाल कर दिया, आपने भोजन लेकर रख दिया और उसको खाना चालू नहीं किया। हालेलुया। और थोड़ी देर बाद आप आए और उसमें न जाने कितनी मक्खियां गिर गई। हालेलुया। और आप उसको खाना चालू किए और इस कारण आपको दुर्बलता आ गई। आपने कहा खाना कैसे दिया? हालेलुया। अरे वही खाना तो हर एक ने खाया, किसी को दुर्बलता नहीं आई, लेकिन आपको क्यों आ गई? क्योंकि आपने गलती किया, उस भोजन को रख दिया। हालेलुया। आपने ध्यान नहीं दिया, आप चौकस नहीं रहे। हालेलुया। यहाँ गंदगी के कारण मक्खियां आ सकती है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और हम इस गंदगी में अपने भोजन को न रखे, परंतु अपने साथ भोजन को लिए रहे। हालेलुया। या अपने भोजन को उचित स्थान पर रखते, या जिसने दिया उसी को कहते, भैया थोड़ी देर हमारे भोजन को रखे रहो, हम हाथ धोकर आए तो खाएं। हालेलुया। इस कारण दुर्बलता आपके पास आ गई और आप दोष लगाने लगे। हालेलुया। जैसे आज लोग परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, ओ प्रभु लगातार हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, भोज भी खा रहे हैं, प्रार्थना में भी जा रहे हैं, बराबर प्रार्थना कर रहे, लोग हमसे आकर कहते हैं बड़े हड़क के साथ, बताओ रक्त प्रार्थना में आई थी, तू ना बीमार हुई थी। हालेलुया। अरे ये ना बताइए कि प्रार्थना जाए के बाद हम दिन भर बुराई करी थी, इसको नहीं बताएंगे। हालेलुया। इसको नहीं बताएंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। जो सिखाया जाता है उसका अपोजिट हम करते हैं।
हालेलुया। परमेश्वर में प्रेम सिखाता, आदर सिखाता है। हम आदर नहीं करते किसी का, प्रेम नहीं करते किसी से। हालेलुया। परमेश्वर बुराई से दूर करता है। हालेलुया। और हम बुराई करते रहते हैं। हालेलुया। ये नहीं बताएंगे, कहेंगे रोज तो प्रार्थना करते, क्या बीमार हो गए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। लगातार प्रार्थना करते, क्या बीमार। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। वचन साफ साफ कह रहा, पढ़ो। आपकी आंख 3 बजे खुल रही है इसीलिए कि आप वचन को पढ़ो, और आपकी आंख को खोलना चाहता। जब आप खोल करके पढ़ोगे और जब वचन पढ़ोगे, जब वो समझ देगा अपनी ओर से, जब प्रकाशन आपके अंदर डालेगा, तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। फिर आप सुबह उठकर बुराई करना छोड़, परंतु भलाई करना सीखो। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। इसीलिए आपकी आंख खुल गई। हालेलुया। जब आंख खुल गई तो वचन को खोलो और पढ़ो। उस ज्योति को जो परमेश्वर देना चाहता है अपने जीवन में ग्रहण करो। हालेलुया। जब ज्योति आएगी तो आप देख सकते हो हालेलुया कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं। हालेलुया। और हम उसके लिए प्रार्थना करें परमेश्वर से। हालेलुया। प्रभु ये कमियां हमारे जीवन से दूर। वो कह रहा है ना, दुर्बलता आ जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। खाया तो हर एक ने, भोजन तो हर एक ने किया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। सबका पेट गड़बड़ नहीं हो, एक के गड़बड़ हो गया। हो सकता है उसने ज्यादा खा लिया हो। हालेलुया। लाहौर जी बीवी में मिल रहा, खाते तबाह करके, या 2 पूरी चुरा लिया और जेब में बाद में खा लिया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। अरे सबने खाया, किसी का गड़बड़ नहीं हुआ। हालेलुया। हम अपनी सीमा तक खाते ना, जितना हमारे अंदर क्षमता है हम उतना ही खाते। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। हमारे बगल कोई बैठा है, हालेलुया, वो अधिक खा रहा है, उसके पास क्षमता अधिक खाने की। हालेलुया। अब उसको देखकर हमारे में रहते काइन से कम है ना। हालेलुया। हमने भी आलू काटा है। हालेलुया। हमने भी मेहनत किया है, हम भी इतना खाए। हालेलुया। अब उसको तो कोई दुर्बलता नहीं है, आपको दुर्बलता आ गई है। हालेलुया। अब कैसे वो खाने, आप दोष लगाओगे कि उसने सही से बनाया नहीं, सही से नहीं छाना था, कच्ची कच्ची पूरी हमारे गेहूं डाल दिया, पक्की पक्की उसको दिए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। आप दोष क्यों लगा रहे हो। हालेलुया। और जो चलाने वाला था ना, उसके फेवर का था, उसको अच्छा अच्छा दिया, हमको खराब खराब दे दिया। हालेलुया। नो। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। कहीं न कहीं एक कमियां हमारे अंदर है। हालेलुया। इसलिए हम अपने आप को क्या करें, जांचे। यहाँ लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने ठहराया है कि जो अनुचित रीति से रोटी खाएगा उस पर दंड आएगा, तभी तो आप जानोगे ना, और नहीं तो आप सदैव खाते रहोगे। हालेलुया। यदि परमेश्वर ने दंड न ठहराया होता, हालेलुया, यदि नियम न लगाया होता तो हर एक पाप करता रहता, गुनाह करता रहता, क्या अच्छाई के मार्ग पर आता, कभी ना आता। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। इसीलिए परमेश्वर ने सारी चीजों को ठहराया है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारे इकट्ठे होना दंड का कारण ना हो। शेष बातें मैं आकर ठीक करूंगा। हालेलुया। आमीन। बाकी की बातें हालेलुया परमेश्वर खुद आपके पास आकर क्या करेगा, ठीक करेगा। पहले आप इतना चलना सीख लो, इतना अपने अंदर ग्रहण कर लो। हालेलुया। बाकी की जो बातें वो परमेश्वर आकर आपको खुद ही बता देगा। हालेलुया। वो सारी चीजों को ठीक, जब आप इस रीति से रोटी खाने लगोगे तो सारी चीजों को खुद ठीक कर देगा। जब आप रोटी उचित रीति से खाने लगोगे, दुर्बलता आएगी नहीं। हालेलुया। दुर्बलता आएगी नहीं, समस्या आएगी नहीं। हालेलुया। और जो समस्या आएगी नहीं तो सब चीजें ठीक तो रहेंगी, कहां पर होगी। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। यदि हम बलवंत हैं, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की।
तो हमारे काम को अच्छी तरीके से कर लेंगे। हालेलुया, कोई समस्या नहीं होगी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, इसलिए प्रियो हालेलुया, रोटी हम उचित तरीके से खाएं। आमीन। हालेलुया, क्योंकि आज रोटी का दिन है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कितने हैं जो रोटी नहीं खाते? हालेलुया, ये भी तक बपतिस्मा नहीं लिए हैं। हालेलुया, बपतिस्मा जो अभी तक नहीं लिए हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। सब लोग बपतिस्मा ले चुके हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, जो नहीं लिए हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अगले महीने में हालेलुया 12 तारीख को दिया जाएगा। कितने तारीख को? 12 तारीख को। हम कल भी बता देंगे, ऑनलाइन लगातार बताते रहेंगे। हालेलुया, 12 तारीख को दिया जाएगा। हालेलुया, और 12 तारीख को 11 बजे आप आ करके 11 से हालेलुया 2 के बीच में बपतिस्मा दिया जाएगा। 11 से 2 बजे तक चलेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। 11 से 2 बजे तक चलेगा बपतिस्मा का काम। हालेलुया, तो आप 11 से 2 के बीच में आकर के बपतिस्मा ले सकते हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, 12 तारीख को अगले महीने। हालेलुया, हालेलुया, आज ही का दिन पड़ेगा, शनिवार। आज शनिवार है। हालेलुया, तो आप जब बपतिस्मा ले गए उसके बाद आप फिर रोटी खा सकते हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, तो आप आकर के बपतिस्मा ले लें। हालेलुया, अगर नहीं लिए हैं अभी तो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, और एक वचन को और पढ़ेंगे। हालेलुया, और रोटी को तैयार रखेंगे। हालेलुया, ला करके बाहर रख देंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, 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 क्योंकि 9 के 9 में लिखा है, दूसरा ग्रंथ 9 के 9 में लिखा है, जैसा लिखा है यही लिखा ही है, जैसा लिखा है यही लिखा है, जैसा लिखा है। हालेलुया, यही लिखा है, जैसा लिखा है, यही। हालेलुया, जैसा लिखा है। हालेलुया, जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया, जिसने दान दिया, हालेलुया, उसका सदा बना रहेगा। हालेलुया, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। आमीन। हालेलुया, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धन्यवाद किए जाओ। आमीन। क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी रक्षा करते रहते हैं परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। धन्यवाद हो। आमीन। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, उसने बिखेरा, उसने बोया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, और कह रहा है जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे क्या करेगा? फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। आमीन। फलवंत भी करेगा और बढ़ाएगा भी। हालेलुया, वही जो तुम्हें बीज दे रहा है, जो हमें बीज दे रहा है। हालेलुया, जो वचन दे रहा है, जो वचन का बीज बोया जा रहा है। हालेलुया, यही वचन आपके अंदर जाएगा, यही फल लाएगा और यही बढ़ेगा। हालेलुया, और फिर आपको घटी नहीं हो। हालेलुया,
बोल यीशु मसीह की। ताली बजाकर प्रभु से पिता को धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। समय का अभाव है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, अपनी बाइबल को बंद कर देंगे। हालेलुया, क्योंकि समय हो चुका है। हालेलुया, कि हम आराधना करेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे, उससे मांगेंगे। हालेलुया, आज के दिन में जब हम उपवास हैं तो उससे मांगेंगे कि हमें बल दे, उससे मांगेंगे कि हमें ज्ञान दे, उससे मांगेंगे हमें समझ दे, हमें समृद्धि दे। हालेलुया, जो हमारी जरूरतें हैं हमारे जीवन में, हम उस परमेश्वर से मांगेंगे, वो परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। और जो हम भूखे हैं हमारी भूख को मिटाएगा, और जो हम प्यासे हमारी प्यास को मिटाएगा। हालेलुया, वो हमें हालेलुया उचित रीति से, अनुचित रीति से नहीं, वो उचित रीति से हमें बढ़ाएगा। हालेलुया, वो हमें उचित रीति से क्या करेगा? बढ़ाएगा। परमेश्वर कभी किसी को अनुचित रीति से, गलत तरीके से नहीं बढ़ाएगा कि तू उसका धन हड़प ले, तू उससे घर में जाकर चोरी कर ले और बढ़ जाएगा। इस रीति से परमेश्वर हमें नहीं बढ़ाएगा कि तू जा चोरी कर और तू पकड़ा नहीं जाएगा, सफल हो जाएगा। ऐसे में परमेश्वर नहीं बढ़ाता। हालेलुया, वह उचित रीति से वो हमें आपको कहेगा परिश्रम कर और मैं ऐसा धन दूंगा जो तेरे जीवन में सदा ठहरा रहेगा। हालेलुया, क्योंकि नीति वचन में लिखा है। हालेलुया, वो ठहरने वाला क्या देता है? धन। मतलब ऐसा भी धन आता है जो हमारी लाइफ में नहीं ठहरता, हमारे जीवन में नहीं ठहरता। वचन में साफ साफ लिखा है वो ऐसे धन को देगा जो हमारे जीवन में क्या होगा? ठहरेगा, खत्म नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी धन आता है मनुष्य कमाता रहता है और खर्च होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, वो जीवन में नहीं ठहरता, उसके घर में नहीं ठहरता। जैसे उसने इकट्ठा किया, बीमारी यही सब लग गया। हालेलुया, लेकिन वचन कह रहा कि परमेश्वर का वचन कहता मैं तुम्हें ऐसा धन दूंगा, ठहरने वाला धन। कौन सा धन? ठहरने वाला धन। और किसको देगा? हमको देगा, आपको देगा। हालेलुया, क्योंकि हम उससे मांगने आए हैं, अब उससे मांगने आए हो, वो हमें आपको देगा। हालेलुया, जो मांगेगा उसी को तो मिलेगा। मत्ती 7:7 में लिखा है ना। हालेलुया, तो हम मांगे परमेश्वर से। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और आज क्या है उससे? हालेलुया, कि हमारे मनों को क्या कर? शुद्ध। अभी भजन से क्या पढ़ा ना हमने? हमारे मनों को शुद्ध कर और हमारी आत्मा को क्या कर? स्थिर कर। हालेलुया, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो हमें देगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हम आराधना करें। हालेलुया, और आराधना करते करते उससे मांगे। हालेलुया, वो हमें देगा। आमीन। हालेलुया, आज के दिन में आप उपवास हो तो उससे बल मांगो कि प्रभु अगले क्षण भी हम उपवास रह पाए, हमें कोई दुर्बलता ना हो, जैसे अब तक संभाला आगे भी संभाले। आमीन। हालेलुया, 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 बोल यीशु मसीह की। और हर पल हम उससे मांगते रहे और वो हमें देता रहेगा, और हम उसकी महिमा करते रहेंगे। और जब उसकी महिमा करते रहेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, कभी पीछे नहीं होंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब आराधना करें। तेरी महिमा का बादल हमें घेरे है हर पल यीशु, तेरी महिमा का बादल हमें घेरे है हर पल यीशु, तेरी दया है यीशु, मैं जीवित हूँ आज तक, तेरी दया है यीशु, मैं जीवित हूँ आज तक, तेरी महिमा का बादल हमें घेरे है हर पल यीशु, तेरी महिमा का बादल हमें घेरे है हर पल यीशु, तेरे
ही शब्दों से यीशु मैं बोलूंगा हर पल, तेरे ही शब्दों से यीशु मैं बोलूंगा हर पल, तेरे ही बल से यीशु मैं करता हूँ सब कुछ यहाँ, तेरे ही बल से यीशु मैं करता हूँ सब कुछ यहाँ, तेरी ही महिमा मैं गाऊंगा हर पल मेरे यीशु, तेरी ही महिमा मैं गाऊंगा हर पल मेरे यीशु, तेरी महिमा का बादल हमें घेरे है हर पल यीशु, तेरी महिमा का बादल हमें घेरे है हर पल यीशु, करूँ मैं तेरी महिमा, गाऊँ मैं तेरी सना, करूँ मैं तेरी महिमा, गाऊँ मैं तेरी सना, तू है पवित्र पिता, तू है पवित्र पिता, तूने ही सब कुछ दिया मेरे यीशु पिता, तूने ही सब कुछ दिया मेरे यीशु पिता, रोगों से तूने हमको बचाया, सारे दुखों से हमको छुड़ाया, रोगों से तूने हमको बचाया, सारे दुखों से हमको छुड़ाया, मेरे यीशु पिता, मेरे यीशु पिता, जब भी मैंने तुझको पुकारा तूने मुझको सहारा दिया, जब भी मैंने तुझको पुकारा तूने मुझको सहारा दिया, मेरे यीशु पिता, गाऊं मैं तेरी महिमा, मेरे यीशु पिता, गाऊं मैं तेरी महिमा, तेरी महिमा का बादल घेरे है हर पल यीशु, तेरी महिमा का बादल हमें घेरे है हर पल यीशु। इस लोग हर एक अपने हाथों को उठाए, हम प्रार्थना करें। इस प्यारे पिता, आपकी महिमा का बादल प्यारे पिता हमें घेरे है प्रभु, और जैसे आज के दिन में प्यारे पिता आपकी महिमा का बादल हमें घेरे है और हम आपकी महिमा करने पा रहे हैं प्यारे पिता, वैसे सदा सर्वदा युगान युग प्यारे पिता आपकी महिमा का बादल हमें घेरे रहे प्यारे पिता, और हम सदा सर्वदा आपकी महिमा करने पाए। ऐसी अनुग्रह करें, ऐसी दया करें प्यारे पिता। आज तेरे बेटे और बेटियां तेरे सम्मुख है प्यारे पिता, ये भूखे हैं, ये प्यासे हैं प्यारे पिता। इस प्यारे पिता हम नहीं जानते इनकी जरूरतें क्या हैं प्यारे प्रभु, हम नहीं जानते इनकी इच्छाएं क्या हैं प्यारे पिता, लेकिन आप तो गोदे गोदे गांठ गांठ और हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। इस प्यारे पिता आप हर एक के मनों को जांचे और परखें प्यारे पिता, और इनकी मनोरथों को पूरा करें प्यारे पिता, इनकी जरूरतों को पूरा करें प्यारे पिता, और उन्हें अपनी गुआही में लेकर चले। और आज के दिन में भूखे हैं तो आप इन्हें भोजन दे प्यारे पिता, ये प्यासे हैं तो आप इन्हें पानी दे प्यारे पिता, और अपने जीवन के जल के स्रोते में से प्यारे पिता आप इन्हें पिला दीजिए, ताकि फिर कभी प्यासे ना हो प्यारे पिता। ऐसी अनुग्रह करें प्यारे पिता। आज का जो रोटी के दिन है प्यारे पिता, आज की रोटी को प्यारे पिता आपके समर्थी नाम से शुद्ध और पवित्र करते हैं प्यारे पिता। जो आपने अवसर दिया प्यारे पिता कि आज के दिन में प्यारे पिता हम आपकी रोटी को खाएं प्यारे पिता। निश्चय प्यारे पिता ये जो मीठा शरबत आपका लहू प्यारे पिता, ये जो आपकी देह है, जब इसको खाते हैं प्यारे पिता तो निश्चय हमें एक नया फल मिलता है। यस लॉर्ड, और हम इसे खाकर प्यारे पिता बलवंत हो जाते हैं। यस प्यारे पिता, और आगे की ओर आप हमें लेकर चलते हैं। इस प्यारे पिता तो हर एक जो यहाँ उपस्थित है प्यारे पिता, वो उचित रीति से प्यारे पिता
जो आपका वचन कहता है उस रीति से हर एक रोटी खाने पाए मेरे पिता, कोई अनुचित रीत से रोटी न खाए। इस प्यारे पिता आप दया करिए, आप अनुग्रह करें मेरे पिता, और जैसे तक हम लोगों को संभाला वैसे आगे भी संभाले और अपनी गुआई में लेकर चले। इस प्यारे पिता आपको वचन कहता है जिस देश में रहे, जिस नगर में रहे, उसके लिए प्रार्थना कर। तो नीचे मेरे पिता अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, भारत देश के सभी प्रशासनिक अधिकारी के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, अच्छे मंत्री, सरपंच, जवान, सिपाही, प्यारे पिता उनका पूरा परिवार आशीष और बलचन करे। मेरे पिता दुआ करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री आशीष और बलचन करे, राज्यपाल, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बीच के जज, वकील, शासन प्रशासन, प्रयागराज, यहाँ के सभी छोटे बड़े अधिकारी प्यारे पिता, प्रशासनिक अधिकारी प्यारे पिता सभी आशीष बलचन करे। और भारत देश के डॉक्टर्स, वैज्ञानिक आशीष बलचन करे, थाना सुराव के थाना इंचार्ज प्यारे पिता, पामा चौकी के चौकी इंचार्ज प्यारे पिता, पूरी टीम, पूरा परिवार आशीष बलचन करे। यहाँ पर उपस्थित है भाई बहन के गांव के प्रधान मुखिया, हमारे गांव के प्रधान मुखिया, पड़ोसी से संबंधी सभी आशीष बलचन करे प्यारे पिता। प्यारे पिता तो हम चंगाई को रिलीज करते हैं, छुटकारे को रिलीज करते हैं प्यारे पिता। अब अपना हाथ बढ़ाएं प्यारे पिता, धर्मदायी ना आप छू लीजिए प्रभु और हर एक को चंगा कर दीजिए। यस प्यारे पिता आप अपना धर्मदायी ना हाथ बढ़ाएं प्यारे पिता, इनके अंदर से दुर्बलताओं को और रोग को, बीमारियों को प्यारे पिता आप दूर करें। अब इसी वक्त प्यारे पिता मैं कमांड करता हूँ और आपके सामर्थ्य नाम में घोषणा करता हूँ, हर एक पर प्यारे पिता आपका नियंत्रण हो प्यारे पिता, हर एक को आप छू लीजिए प्रभु अपने धर्मदायी हाथ से। उनकी बॉडी के अंदर जो भी समस्याएं हैं, जो भी रोग बीमारियां हैं, जो भी अंधकार की शक्तियां, सब नाश यीशु के सामर्थ्य नाम में प्यारे पिता ऐसे लोग धन्यवाद देते हैं। और आज की रोटी जब ग्रहण करें प्यारे पिता बल देना प्यारे पिता, और अगली रोटी खाने तक प्यारे पिता हमें संभाले, जैसे आज के दिन में प्यारे पिता अब तक शुद्ध पवित्र रखा प्यारे पिता, वैसे आगे भी रखे। इस प्यारे पिता हम धन्यवाद देते हैं। आज की रात की प्रार्थना, कल की सुखाई आपके हाथों में देते हैं। कल के दिन में आप संभाले हर एक को, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। आपने प्रार्थना गिनती को सुना, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।